यस फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे ज्ञान के सत्र में। और आज हमारा है, जैसे कि टॉपिक से आपको पता चलता है, नेचुरोपैथी यानी नेचर से संबंधित। हमें किस तरीके से नेचर हमें हील करने में हेल्प करती है या हमें कैसे लेना चाहिए, उसके लिए हमें बताने के लिए आ रही है विमला कार्ला जी। विमला कार्ला जी, आत्म जागृति परिवार में आपका एक बार से फिर से स्वागत करती हूँ। ओवर आपका टू बहुत यू। बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू। तो अब शुरू करें। जी, हमें बताइए नेचुरोपैथी क्या है, कैसे जुड़े हैं हम लोग इनसे। नेचुरोपैथिक नेचर से जुड़ना, जो अभी मैंने ध्यान में भी इसको लेके आया था कि जो प्राकृतिक है, जो ये धरा है, जो मिट्टी है, ये 5 तत्व से हमारा शरीर बना है। मिट्टी, पानी और स्किन, हवा। तो ये संसार की ही देन है। और वो जननी माँ जिससे हम पैदा हुए हैं, उसने हमें जाना और हमें मिट्टी में ही मिल जाना है। मैं नेचुरोपैथिक में कैसे आई, ये बताना आपको बहुत जरूरी है। जी। एक बार मेरी जेठानी को शोल्डर में पेन हो रहा था, तो दीदी बहुत परेशान थी। मैंने दीदी को बोला कि मैंने दबाया भी, बहुत कुछ किया, क्योंकि मैं मायके से, मेरे घर में नेचुरोपैथिक का ट्रीटमेंट होता था। जैसे बकरी के दूध से हो गया, मिट्टी से हो गया। मेरे बाबा जो थे, जैसे अब कुछ हो गया तो वो लकड़ी वगैरह लगा के, हाथ टूट जाता था तो वो कुछ बांध देते थे, मिट्टी वगैरह का, चूने का लेप करके बांध देते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं अपने बाबा से कहती थी, बाबा मैं भी कुछ कर सकती हूँ क्या ऐसे? बाबा ने कहा क्यों नहीं कर सकते, सब कर सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरी मम्मी फिर बीमार रहने लगी, मैंने कहा मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है। तो मम्मी ने फिर मेरी पढ़ाई कराई, और मेरी जब शादी हुई तो मेरी जिठानी को कुछ दिन बाद शोल्डर में पेन रहने लगा। डॉक्टर के पास ले गए, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन होगा। मैंने कहा ऑपरेशन तो नहीं कराना मुझे, ऑपरेशन नहीं कराना मुझे, इसका वैसे भी ट्रीटमेंट होता है। कहते क्या करोगे आप, जब ये बिल्कुल अलग हो जाएगा तब भी तो ऑपरेट कराओगी। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता। चलो फिर हमें किसी ने बताया कि आप वहां चले जाओ, पहलवान के पास। हम वहां गए, वो कुछ लेप वेप करके ऐसे बांध रहा था। मैंने कहा नहीं दीदी, ये सक्सेसफुल नहीं है, ये ठीक नहीं है, आप चलो घर। मैं हम घर ले आए। फिर कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने कई किताबों में भी पढ़े हुए थे, और मेरे बाबा ने भी मुझे बताए थे। मैंने वो पॉइंट्स दीदी के करे, और दीदी का शोल्डर धीरे धीरे खुलने लगा। कुछ टाइम बाद अ, मुझे शौक है, मतलब मैंने पार्लर का कोर्स भी किया है। मैंने अपने हस्बैंड को मैनिक्योर पेडिक्योर किया। तो बारिश थी उस दिन, तो किसी को चेक वगैरह देना था। हस्बैंड फैक्ट्री चले गए, वहां चेक दे के आए तो गड्ढे में बाइक का पीछे से वो आ गया व्हील, और उनको बहुत जोर से कमर में झटका लगा। तो उनकी जो कमर के अंदर जो बोन होती है, वो एक दूसरी बोन अंदर फंस गई। अब मम्मी कहने लगी तेरी बहू ने जो है वो किया है, तो इस वजह से ऐसा हो गया, बहुत देर बैठा के रखती है वो पैरों को साफ करने में, तो कोई नस दब गई तेरी। मैं कुछ बोली नहीं। हमने बहुत, डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन होगा, डॉक्टर के पास लेके गए, ऑपरेशन होगा। तो मैं थोड़ा नई नई थी, तो मैं थोड़ा डरी, मैं अगर बताऊं। तो वहां एक आया एक्यूप्रेशर करने के लिए। वो डेली के पैसे ले जाता था, लेकिन आराम नहीं आ रहा था उससे। डॉक्टर ने ट्रैक्शन लगा दिया, किसी ने ऑपरेशन बोल दिया। मैंने कहा ऑपरेशन तो नहीं मैं कराऊंगी, क्योंकि ऑपरेशन कराने में उस समय ऐसे होता था कि आपका ब्रेन फेल हो जाएगा, आपकी डेथ भी हो सकती है, कोई संभला नहीं। फिर घर में बहुत अजीब सा माहौल रहा। मैंने कहा नहीं, मैं कोशिश करूंगी। मैंने फिर पॉइंट दबाने इनके शुरू किए, जो पॉइंट थे। मैं डॉक्टर से बोला ही, मैंने कहा हम 2-4 दिन का समय लेते हैं, बाद में बात करेंगे। फिर मैंने पॉइंट्स दबाने शुरू करे, तो ये कहते हैं तो बहुत आराम आ रहा है इससे। फिर मैंने मालिश भी शुरू करी, उससे भी आराम आया। फिर मैंने पोटली, एक होती है मेडिसिन की, और अ, उससे बनती है सेंधा नमक से, उसके अंदर कुछ मेडिसिन वगैरह डालते हैं, वो की। तो मेरे हस्बैंड काफी उनको बेटर लगा।
तो उन्होंने कहा तुम सीख क्यों नहीं लेती इसको। मैंने कहा हाँ राज, मैं कोशिश करती हूँ। फिर मैंने ईस्ट ऑफ कैलाश में जाके इसकी कुछ क्लासेस ली। 1-1.5 साल का कोर्स था ये। वहां से मैंने किया। फिर मुझे पता लगा इसमें और भी कोर्सेज हैं। हम्म। मैं फिर वहां गई तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कहाँ है इसके कोर्सेज। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, आप वो करो। मैं फिर शालीमार बाग गई। शालीमार बाग में डॉक्टर राजू थे। मैंने उनसे सीखा। 3 साल का कोर्स वहां किया मैंने। फिर उन्होंने कहा कि इसमें और भी चीजें हैं। योगा मैं पहले से सीखती थी। मेरे पापा जो है नेता रहे हैं, तो इंदिरा गांधी जी के सिखाने वाले थे, उनके साथ रहते थे। और उस समय ओशो का बड़ा चलन था, तो वो ध्यान भी बहुत सिखाते थे। तो हम ओशो से ऐसे बातें कर रहे थे जैसे अभी तो आप और मैं बहुत डिस्टेंस में हैं। ओशो से हम ऐसे बातें करते थे। उनकी जी गोद जी। में बैठती थी मैं, बहुत मस्ती करती थी उनसे। तो वो मुझे बहुत गहरे ध्यान में ले जाते थे। आया मजा तुझे? आया? मैंने कहा हाँ आया तो, पर मुझे डॉक्टर बनना है। अच्छा चल, तुझे डॉक्टर बना दूंगा मैं। फिर उन्होंने कहा तू मोरारजी देसाई जा। फिर वहां मैंने योगा का और बहुत सारे लपेट क्या, जो पट्टी वगैरह करते हैं मिट्टी लगा के, और ऐसे कोई भी डिजीज होती है, गर्म मिट्टी लगा के, मिट्टी को गर्म किया और उसमें कुछ मेडिसिन डाल के और उसको बांध देते हैं। तो फिर वो मुझसे पूछते थे, हम सुबह मॉर्निंग में हमारा सेशन होता था, तो कहते थे क्या सीखा तूने आज? मैंने कहा मैंने आज ये सीखा। अच्छा चल करके बता मुझे। तो मैंने उनको करके बताया। अच्छा क्या सीखा? मैंने कहा ये सीखा। अच्छा, सिर में आज मेरे बहुत भारी पन है, इसको रिलैक्स दे। तो एक लकड़ी उन्होंने इस टाइप की, एक स्टिक होती थी ये, और जब मैं उनके सर में करने लगी तो मैंने यहां से, ये पॉइंट होते हैं सर के, जी। मैंने उनको दिया और उनकी धीरे धीरे से आंखें बंद होने लगी। और कम से कम भी उनको 15 मिनट बिल्कुल कुछ पता नहीं रहा। और उन्होंने कहा अरे मैं तो सो ही गया था, ये क्या किया तूने? मैंने कहा अंकल, ये माइंड को रिलैक्स करने के पॉइंट है। जो हमारा हम्म। थंब होता है, थंब की बिल्कुल जो टेल होती है ऊपर, हम्म। कभी भी किसी के सर में अगर दर्द हो या ब्लड प्रेशर हाई भी हो, तो आप इसको यहां से, कोई पेन भी ले सकते हैं, कोई पेंसिल भी ले सकते हैं, इसको आप ऐसे नीचे से ऐसे करेंगे तो आपका मतलब किसी का भी एनीथिंग, सर का दर्द बिल्कुल बंद हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं? जी जी, बिल्कुल देख पा रही हूँ। अच्छा ये हाई बीपी के लिए है ये? हाई बीपी के लिए, मेन हाई बीपी के लिए नहीं, ये सर दर्द के लिए, जैसे हेडेक हो जाता है हमें, वो बहुत चाहे सीवियर माइग्रेन हेडेक भी हो, होता है, चाहे माइग्रेन भी हो। माइग्रेन भी हो। अगर माइग्रेन है तो ये तो आप करें ही करें, रात में सोते हुए बादाम की कुछ बूंदे आप अपनी नाक में डाल सकते हैं। बादाम की तेल की, बादाम की? बादाम के तेल की कुछ बूंदे, एक एक या दो दो। ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे अगर मुल्तानी मिट्टी आपको, ठंड से कोई है नहीं, तो यहाँ नेक के यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी, और हेड के यहाँ पे, ये 40 दिन का कोर्स है। अगर आप कर सकते हैं, कोई भी जिसको है माइग्रेन, तो ये माइग्रेन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जी। मैंने ये किया है। और मेरे पास मतलब ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं, मैं बता नहीं सकती। पहला ऐसे पेशेंट जो कि बिल्कुल चल नहीं सकते, उनको 4-4 5-5 लोग उठा के लेके आते हैं। माइग्रेन वाले होते हैं, नस इतनी फूली होती है उनकी, और कुछ भी नहीं होता। सिर्फ जो मैंने ध्यान में भी आपको बताया कि आप अपने अंतर्मुखी होइए, अपने आप को जानिए। अगर हम अपने आप के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये सारी चीजें हमारी पेट से शुरू होती है। जिस तरह से चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, पहले चंद्रमा छोटा होता है और फिर चंद्रमा बड़ा होता है। इसी तरह से हमारी जो नाभि के पास है,
ये 15 दिन उल्टी चलती है और 15 दिन सीधी चलती है, जिसका ये डायग्राम सही बनता है। जिसकी नाभि ठीक है तो कभी भी माइग्रेन नहीं होगा। ये बहुत ही ऐसी चीज है, हमें सबसे पहले अपने नाभि के ऊपर ध्यान देना है। यानी पेट हमारा बिल्कुल ठीक रहना चाहिए, पानी और खाने की जो मात्रा है वो बिल्कुल बैलेंस रहनी चाहिए। ये मैंने बताया माइग्रेन और सर दर्द, सीवियर हेडेक जो होता है उसके लिए। जैसे आजकल आंखें हैं, लैपटॉप पे सभी बच्चे बैठे रहते हैं और हम लोग भी लैपटॉप पे ही बैठे रहते हैं, तो ये आंखों के हमारे पॉइंट हैं। अगर इस पे हम यहाँ ऐसे ऐसे कर लेंगे तो हमारा चश्मा भी उतर सकता है। अच्छा। ये दोनों पॉइंट। दूसरा, आजकल क्या है कि कानों में लीड लगा के, जैसे साधना भी पीछे हमारी चली थी और बच्चे भी लीड लगा के कानों में सुनते हैं, तो जो कान जो हमारे सेंसिटिव हो जाते हैं, जो पर्दा है वो हमारा स्वेल हो जाता है। और धीरे धीरे जैसे अब हम लोगों की एज भी हो रही है तो कानों में भी प्रॉब्लम आने लगती है। तो हम जैसे अब ताली ही बजाते हैं ऐसे करके, ताली बजाना, अगर ताली नहीं बजा सकते, कई लोगों को दिक्कत होती है, तो आप ये पॉइंट्स जो होते हैं ये हमारे कान के पॉइंट होते हैं। ये आईज के हो गए और ये कान के हो गए। दूसरा, जिन लोगों को लीवर आजकल बड़ा रहता है, पानी हम इधर उधर का पीते हैं, तो आप ये जो पार्ट होता है ये ऐसे होता है बिल्कुल इक्वल। अगर जिन लोगों का लीवर बड़ा होता है, ये यहाँ थोड़ा सा दिक्कत होती है उनको, ये बाहर निकला रहता है। और यहाँ बिल्कुल हमारी जो घुटने का पॉइंट है ये बिल्कुल सेंटर, यहाँ पे कभी कभी पुश करने से तो हमारे नी जो है हमारे वो बैलेंस रहते हैं। अभी तो लीवर का बता रहे थे आप, वहीं पर पास में वहां लीवर भी है? बिल्कुल एकदम, ये लीवर है। अच्छा। ये देखिए, जो चिद्दी उंगली है इसके बिल्कुल सेंटर में लीवर है और इसके साइड में नी का है। नी का। हम्म। ये दोनों हथेली का बिल्कुल आप सेंटर ले लेंगे। ठीक है। घुट ये है हमारा लीवर के लिए। हाँ, ऊपर लीवर है और साइड में नी है हमारा। यानी जिनको प्रॉब्लम है खाने पीने की, डाइजेशन नहीं होता, तो भी लीवर को कर लें प्रेस तो अपना लीवर पॉइंट। को अब हम बैठ के हाथ सीधा करके हम लीवर को ऐसे घुमाएंगे, पुश करेंगे, तो हमारा काफी हद तक जिनको नहीं, फैटी लीवर है ये नॉर्मल आ जाता है। अब कैसे घुमा रहे हैं, ऊपर करके दिखाएंगे प्लीज कैमरा में? ये देखिए अच्छा ठीक है, इसको घुमा रहे हैं, आप ऐसे कर रहे हैं, जी, ठीक है। हाथ से भी हो जाएगा, फिंगर से भी? हाथ से भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा। हाथ से ज्यादा अच्छा होता है। और किसी को ज्यादा है, आप यहाँ बैठे जितने भी बहनें हैं, फ्रेंड सर्कल है, आप देखो जिनको दिक्कत है वहां पे एक पॉइंट बना होगा, आप ऐसे करोगे तो वो थोड़ी देर में ही बाहर आ जाएगा और आपके पेट में भी कुछ गुदगुदाहट शुरू हो जाएगी। ऊपर से नीचे खींचते हुए लाना है, आप कह रहे हैं? हाँ जी। बाकी लोग भी अपने आप को वीडियो ऑन कर लीजिए, जो लोग सुन रहे हैं, अच्छा रहेगा। मैंने एक बताया आपको, थायराइड। थायराइड में आजकल मोस्टली थायराइड है। क्यों है थायराइड? क्योंकि हम अपनी बातें किसी से भी शेयर नहीं कर पाते हैं। तो थायराइड की यहाँ जो दवा। ये चीज है, ये इस तरह से हमारा जो थायराइड है वो वर्क करता है और एक ड्रॉप डलती है, जो वो ड्रॉप बिल्कुल बंद हो जाती है। तो थायराइड के लिए हमारा ये पॉइंट है थायराइड के लिए, यहाँ आप देखेंगे ये थायराइड का पॉइंट है। गले का भी है, जैसे गला खराब हो जाता है, अभी ठंड चल रही है तो ठंड में भीनी भीनी ठंड है, कई बार स्वेटर डाला, कहीं से आए हम, गर्मी लग रही है और हम एकदम बाहर निकल गए तो हमें ठंड लग जाती है। अगर गला आपका बिल्कुल चौप हो गया यानी बिल्कुल बंद हो गया
आप इसको पुश करेंगे, ये थंब और पहली उंगली के बिल्कुल सेंटर में, थंब और पहली उंगली के बिल्कुल सेंटर में आप देखेंगे वहां पेन भी होता है। जिन लोगों के गले में कुछ दिक्कत है तो वहां पेन होगा। और ये एक पूरी बॉडी का पॉइंट भी है। अगर ब्लड सर्कुलेशन की कमी हमारे शरीर में है, अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी का बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर गला बंद भी है तो आप थोड़ी देर करेंगे इसको। अगर आपको ऐसे नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा मतलब चिकनाई, कोई भी क्रीम ले सकते हैं, तेल ले सकते हैं, घी ले सकते हैं। और फिर भी और भी सीवियर और जल्दी आप इसका इफेक्ट चाहते हैं कि बहुत जल्दी ठीक हो जाए, तो थोड़ा सा गरम तेल ले सकते हैं। आप गरम तेल से इसकी मसाज कर सकते हैं, आपका गला एकदम ठीक हो जाएगा। और हल्का सा आप अपने गले को भी ऐसे सहला सकते हैं उस ऑयल से, और फिर कॉटन के कपड़े से आप बांध ले, आपका गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यानी हम लोगों का गला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मैं आती हूँ थायराइड पे, जो कि आजकल मोस्टली है सभी को। थायराइड में आवाज बहुत जल्दी खराब हो जाती है, कई लोगों को मोशन शुरू हो जाते हैं, कई लोगों को वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, जो बहुत डीप चला जाता है, बहुत ज्यादा उस पे आ जाता है। कईयों को हाइपो हो जाता है, कईयों को लो होता है, पतले कई लोग होने लगते हैं, कई लोग बहुत फैटी होने लगते हैं। तो उसके लिए धनिया, सूखा धनिया होता है, उसको आप रात को 1 चम्मच भिगो दीजिए। हम उसको 1 चम्मच भिगोएंगे और सुबह 1 गिलास पानी में उसको उबाल लेंगे। जब वो 1 कप रह जाता है हम उसको पी लेंगे। ये कोर्स अगर हम 40 दिन कर लेते हैं और यहाँ नेक के पास मुल्तानी मिट्टी लगा लेते हैं तो ये हमारा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। 40 दिन हमें लगाना ही लगाना है और वो धनिया पीना है, धनिया का पानी पीना है। अगर हमारा एक दिन भी खत्म होता है, एक दिन भी कहीं उसमें क्रॉस नहीं हम अच्छा। कर पाते, तो हमें फिर वो कोर्स दोबारा से करना है। धनिया रात को 1 चम्मच भिगो देना है 1 कप में अच्छे से धो के, और सुबह 1 गिलास पानी में उसको उबाल लेना है। जब वो रह जाता है 1 कप, तो हमें उसको सिप करके पीना है। फिर 1 घंटे हमें कुछ लेना नहीं है। ये किसने कब लेना है, सुबह खाली पेट या कभी खाली भी? पेट खाली पेट। सुबह। ये थायराइड तो के लिए बिल्कुल अचूक औषधि है ये। ओके। और ये किडनी के लिए भी शायद धनिया कहते हैं लेना चाहिए। हाँ, किडनी के लिए ग्रीन जो पत्ते वाला धनिया है वो बहुत अच्छा होता है। दूसरा, किडनी के लिए गोखरू बहुत अच्छा अचूक उपाय है। गोखरू किडनी, का किडनी के लिए गोखरू बहुत अचूक उपाय है। वो जो मैं कांटेदार अभी होता है। मैं अभी रिसेंट मेरे हस्बैंड को किडनी में काफी ब्लॉकेज हो गई थी, और हम बहुत घूमे, अपना भी मैंने ट्रीटमेंट किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हो रही थी क्योंकि बहुत भर गई थी, लेयर बहुत ऐसे हो गई थी, बिल्कुल जैसे हो जाता है ना, एक जाल के ऊपर हम बहुत सारा वेट भर देते हैं तो वो टूटता तो नहीं है लेकिन वो बहुत नीचे आ जाता है। हमने हम्म। गोखरू भी पिलाया, बहुत कुछ किया। फिर एक दिन कोई सज्जन मिले हमसे, उन्होंने कहा तुम नेचुरोपैथिक, मैंने कहा नेचुरोपैथिक का मैं सब कर चुकी हूँ, ठंडे गर्म की सिकाई भी मैंने कर ली है, उससे मुश्किल से 3 पॉइंट कम हुआ 3 महीने में। लेकिन बहुत सीवियर हो रहा था, घुटने में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। फिर हमें गोखरू पिया, रात को 20 दाने हम लोग भिगो देते थे और सुबह 1.5 किलो पानी में उसको उबाल देते थे और तब देते थे। ट्रीटमेंट तो चल ही रहा था, लेकिन गोखरू एक अचूक औषधि है इसमें। मैं तो कहती हूँ कि हफ्ते में 40 के बाद में हफ्ते में सभी को ले लेना चाहिए। उससे हमारे घुटने भी काफी ठीक रहते हैं, बॉडी का हर पार्ट्स ठीक रहता है। जैसे स्वेलिंग रहती है कई लोगों को, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहता है,
किडनी तो प्योर रहती रहती है उससे, और बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल ठीक रहती है। गोखरू बहुत अचूक औषधि है, जितने उसमें कांटे हैं ना उतना ही वो प्यारा है। अच्छा, छोटा सा हरा सा होता है जो। हाँ जी। जैसे अभी आपने एक ऊपर बोला था कि मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी का बार बार बता रहे हो, तो मुल्तानी मिट्टी ही क्यों, क्या संबंध मुल्तानी है मिट्टी का हमारे से? ऐसा। मुल्तानी मिट्टी का संबंध जो है वो हमारी धरा से है। वैसे तो हम मिट्टी बताते हैं, लेकिन मिट्टी में आजकल कोई सफाई नहीं है, केमिकल बहुत ज्यादा हो गए हैं। मुल्तानी मिट्टी शुद्ध है, हर चीज। जैसे आपने, अगर कोई मेरी एज का हो, मेरी एज 58 है, मेरी एज का होगा और पुरानी चीजों से संबंध भी रखता होगा, पहले जरा सा कट जाता था तो लोग मिट्टी उठाते थे, उस पर लगा लेते थे, ब्लड बंद जी, हो जाता था। गांव में अभी भी ऐसे ही चलता है, मिट्टी हाँ। उठाते हैं घाव पे रख देते हैं। हाँ, तो यही संबंध है। अगर कहीं पे कैंसर भी हो जाता है, आप डेली मिट्टी का लेप करो, वो कैंसर खत्म हो जाता है। अगर कहीं फोड़ा लग गया है, ये मैं अपने तजुर्बे से, ये मैंने करके देखा है, तो मैं आपको बता रही हूँ, प्रैक्टिकल किया है मैंने। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं अपने घर में किसी को कोई भी चीज मैं शेयर नहीं करती। मैंने मिट्टी ला ला के, मेरे यहाँ कट्टे अभी भी भर के रखे रहते हैं। किसी को स्वेलिंग है कहीं पे भी, मिट्टी घोली हल्का सा गर्म पानी में, जितने में ट्रीटमेंट उसको देती हूँ उतने में 1 घंटे उसको मिट्टी। बहुत फैटी है, पेट मोटा हो रहा है, हल्की सी मिट्टी या मुल्तानी मिट्टी, मिट्टी अगर शुद्ध मिल जाती है तो मच बेटर। नहीं तो गर्म पानी से मिट्टी को घोला, 1 घंटा आप पेट पे लगा लें। अगर आंतों में कोई प्रॉब्लम है, लीवर में कोई प्रॉब्लम है, पैनक्रियाज में कोई प्रॉब्लम है, आप डेली उसी मिट्टी को 15 दिन तक यूज कर सकते हैं। और आपकी आते क्या, फेस पे ऐसा ग्लो आता है, एक बार आप लगा के देखिए। आप एक मुल्तानी बार मिट्टी करके देखिए। नॉर्मल? नॉर्मल। नॉर्मल। अच्छा, अगर ऐसा। जल्दी चाहते हैं तो उसको थोड़ा गर्म पानी में आप गर्म करके लगा सकते हैं। अच्छा, कोसा कोसा सा लगा लिया जाए। हाँ जी। कईयों जैसे को आपने। घिन आती है, कईयों को घिन आती है, तो एक मलमल का कपड़ा ले लें, पहले पेट पे गीला करके रख लें, उसके ऊपर मिट्टी रख लें, तो वो ठीक। इजीली उतारने में कोई दिक्कत नहीं होती, साफ करने में कोई दिक्कत नहीं होती, काम वही करेगा। उसके ऊपर अगर जल्दी ठंडा ना हो, एक पॉलीपैक रख दें, तो वो जल्दी ठंडा नहीं होगा। अच्छा, लेकिन अभी कोई क्वेश्चन भी आ रहा है, अगर किसी को ना सूट करे तो कोई क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, फैट और हाँ, फैटी लीवर का क्या बताया है आपने? एक क्वेश्चन आ रहा फैटी है ये। लीवर का, फैटी ये लीवर का ही मैंने क्वेश्चन है। बताया। हाँ, वो अपना नाम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो होस्ट लिखा हुआ आ रहा है जो ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। आई डोंट नो फैटी कैसे लीवर, होस्ट। फैटी लीवर का ही मैंने बताया है। अगर वो अपनी फैटी लीवर को बहुत जल्दी से कंज्यूम करना चाहती हैं, खत्म करना चाहती हैं, उसको अपनी शेप में लाना चाहती हैं, वैसे तो हम ठंडे गर्म की सिकाई हम बताते हैं, 1 बाउल में ठंडा पानी, 1 बाउल में गर्म। अगर सर्दियां हैं जैसे, तो गर्म पानी से हम शुरू करते हैं। 3 मिनट गर्म टॉवल रखा टमी पर, आप लेट जाएं। लेटने के बाद में, लेटने से पहले एक बेडशीट कोई डाल लें, पॉलिथीन बेडशीट जो होती है, उसके ऊपर लेट जाएं, या कोई बेडशीट और डाल लें कि आपका गद्दा वगैरह खराब ना हो। लेटने के बाद में 1 बाउल गर्म पानी और एक ठंडा, तो गर्म पानी से शुरू करें। टॉवल गर्म पानी में डिप किया, निचोड़ा और पूरे पेट पे रख लिया। रखने का ढंग, जैसे अब ये टॉवल है, इसको फोल्ड किया हमने, फोल्ड करने के बाद में पानी में डिप किया और उसको हमने ऐसे निचोड़ा। हमने रोल इसलिए बनाया क्योंकि जब अगर ये गीला हुआ होता है तो ये रोल बहुत मुश्किल से हो जाता है, हम लोग थक जाते हैं। पहले रोल कर लो, फिर इसको डिप करके आराम से निचड़ जाता है, और रखने में भी बहुत आसानी होती है। ये टॉवल रखा और इसको हमने ऐसे खोल दिया। यस। ओके, ये है फैटी लिवर के लिए। ये फैटी लीवर के लिए। आंतों में पस पड़ जाती है, आंतों में स्वेलिंग आ जाती है, या लूज मोशन हो रखे हैं, या पीलिया हो रखा है, तो भी हम ये ठंडे गर्म की सिकाई कर सकते हैं। ठंडा गरम एक साथ, एक बार ठंडा नहीं, एक बार गरम, अलग अलग? 3 मिनट ठंडा, 3 मिनट गर्म, 7 टॉवल ठंडे के। अगर हम गर्म से स्टार्ट कर रहे हैं
तो 7 गर्म टॉवल, 6 ठंडे टॉवल। अगर हम गर्मियां हैं तो हम बर्फ वाले से स्टार्ट करेंगे। तो गर्मियां हैं तो 7 टॉवल ठंडे बर्फ वाले और 6 गर्म। ये ठीक है, इसका। और फिर हमें आधा घंटा बिस्तर से नहीं उठना। ठीक है। जैसे अब जैसे नींद में भी, सर्दियां हैं, अब दिसंबर सर्दियां जनवरी हैं तो 7 टॉवल ठंडे होंगे, गर्म होंगे और 6 ठंडे होंगे। अच्छी ठंडी भी नुकसान तो नहीं करेंगे? इतनी सर्दी में तो पानी लगाना मुश्किल है, बिल्कुल नहीं होता डेली की मैडम, लाइफ नहीं बिल्कुल भी होता। नहीं होता। आपके अच्छा, अंदर इतनी एनर्जी आएगी, आप फ्लाई करते हैं लोग, ऐसे लग रहा है मैडम उड़ लें हम। अरे वाह, क्या बात है। क्योंकि ठंड है ना, जो सोच के लगता है कि कैसे। मैडम बिल्कुल भी नहीं। ज्यादा किसी को प्रॉब्लम होती है तो आजकल तो वो रख लेते हैं साथ में हीटर। जो हीटर हैं। जैसे मेरे पास भी कोई आता है तो मैं हीटर लगा देती हूँ। पहले बॉडी जरूरी है। हम्म। चाय दे दो, उसके बाद गर्म पानी पी लो, सोल्यूशन तो बहुत है। अब जैसे अब आपने इधर पानी का बताया, उधर मिट्टी का बताया, यानी कि दो एलिमेंट आपने नेचर से ले लिए हाँ जी। यहाँ पर। हाँ जी। क्योंकि मिट्टी हमारे का भी। 5 हाँ जी। ये कैसे संबंधित है आपस में दोनों एलिमेंट, आप बताएंगे हमारे, क्यों लिए गए नेचुरोपैथी में ये? क्योंकि हमारा शरीर जो है मिट्टी से, माँ बाप से बना है, लेकिन वो मिट्टी में ही, पृथ्वी तत्व फर्स्ट जो है पृथ्वी तत्व है। वो जी। पृथ्वी तत्व इसलिए मिट्टी का हम ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि इसको मिट्टी में ही विलीन हो जाना है। और ये जो बॉडी है, क्या है ये अपने आप को पहचानती है। जब हम मिट्टी का टच करते हैं, आप भी देखो कभी मिट्टी से खेले होंगे, मिट्टी में चले होंगे, वो कितना प्यार देती है। वो वसुंधरा, वो माँ है हमारी। जब हम उसको टच करते हैं, इसको हम टच थेरेपी भी बोलते हैं। जब हम उसको टच करते हैं तो वो अपने आगोश में, अपने प्यार में हमें, अब हवा है, हमें दिखती तो नहीं है ना, लेकिन कितना नहीं, प्यार देती है। महसूस करते महसूस करते हैं। तो मिट्टी जब हम लगाएंगे तो हमें ऐसे लगता है, एक माँ का एहसास होता है, जैसे माँ हमें प्यार, मतलब मेरा अपना फीलिंग है ये। मुझे नहीं नहीं, पता कोई सच क्या कह रही फील हैं। करता है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो तो है ही। ये मेरी अपनी फीलिंग है। और मैंने ये हम्म, देखा है कि बड़े से बड़े रोग ऐसे मिट्टी के लेप से। मिट्टी के लेप से। जैसे आप बात करी, मुझे एक बात याद आ रही है, मेरी मम्मी के घुटनों में दर्द होता था, करीब हो गया आज से 15 साल पहले की बात होगी। तो वो यहाँ दिल्ली आई, उन्होंने कुछ ऐसे घुटने दिखाने के लिए गई थी, प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने कुछ ऐसा ही पैकेट्स में दिया था, वो मिट्टी थी और काफी कॉस्टली थी। अब उन्होंने कुछ इसमें मिलाया होगा तो पता नहीं, उन्हें बस पानी में हल्का सा घोल के लगाना होता था। तो मम्मी पापा लोग मजाक उड़ाते थे, क्या इतने हजार के आप मिट्टी लेकर के आ गए हो, बेवकूफ बना दिया आपको। लेकिन अब आपकी बातों से लग रहा है कि हो सकता है उन्होंने कुछ मिलाया, बट ये हमारा नेचर काम कर रहा है यहाँ पर, वो उनका अपनापन, मिट्टी का अपनापन। और जो समझे एक तरीके से टच थेरेपी मिल रही है उसको, उससे जी। वो ठीक हुई, काफी ठीक हो गई थी वो उससे वो तब। मैंने ध्यान में भी आपको ये बताया कि हम अपने आप को नहीं देख पाते। हमने कभी फील किया है कि हमारा ये पंजा ऐसा क्यों बना है, आगे से बड़ा और नीचे से छोटा और बीच में इतना गहरा और पीछे इतना हार्ड? ताकि हम टिक सकें। हमने नहीं ध्यान दिया ना कभी। लेकिन उस नहीं। परम पिता परमात्मा को देखो, उसने कैसे बनाया है। इतनी हार्ड एड़ी क्यों बनाई है, वो पंजा इतना सॉफ्ट गद्देदार क्यों बनाया है, जानवरों के पंजे को ऐसा क्यों बनाया है? ये प्राकृतिक है, ये नेचर है। उस नेचर ने, जहां बर्फ होती है, कितने बालों वाले कुत्ते होते हैं, और हमारे यहाँ कैसे कुत्ते होते हैं। वो सबका हम्म, ध्यान रखता है। तो मिट मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ। किसी को दिक्कत थी, मैंने कहा आपको टैबलेट खाने का शौक है ना? खाली कैप्सूल मैंने रखे हुए थे। मैंने कहा ये मल्टी विटामिन के कैप्सूल हैं, आप इनको खा लेना। मैंने उसको दे तो दिए। मैंने उसको 7 दिन के 7 कैप्सूल दिए। मैंने कहा इसको थोड़ा सा नमः शिवाय करके आप खा लेना, गहरा सांस लेके। और इमेजिंग करना मैं बिल्कुल ठीक होता जा रहा हूँ। 7 दिन बाद आए और मैं उनको पहचान नहीं पाई। अच्छा।
फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा सर कैसे हैं आप? कह रहे थे देखो मैं बोल रहा था आपको मल्टीविटामिन मैं खाऊंगा तो ठीक हो जाऊंगा, आपने दिया मल्टीविटामिन और मैं ठीक हो गया। और शायद अपने अगर उनके यहाँ से भी कोई सुन रहा होगा तो वो मेरी मजाक बनाएगा। फिर मैंने कहा वो खाली कैप्सूल थे, ये देखो ये डब्बी भरी रखी है मेरे पास, आप जैसों के काम के लिए है ये। सही बात। तो डॉक्टर तो अगर कोई चुटकी भर के दे दे, हम भी देते हैं, हम पोटली बनाते हैं, हम ये बोलते हैं बहुत कॉस्टली दवाई है ये जो हम इसमें डालते हैं। डालते क्या है उसमें, कुछ 10 मोलार तो होता ही है, थोड़ा कॉस्टली मिलता है मेडिसिन, उसमें छाल वाल होती है, उसका चूरा होता है, नमक होता है, अजवाइन होती है, सेंधा नमक, आंबा हल्दी होती है, और एक बतीसा होता है, और एक वो 10 मूलार होता है। उसको हम गर्म करके उसकी सिकाई देते हैं हम पूरी बॉडी पे। डिस्क स्लिप है आजकल हर लोग, डिस्क स्लिप, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जो कि मोस्टली सभी को है। अभी मैं एक डॉक्टर के पास गई थी तो वो मेरा दांत देख रही थी और मैं उनको देख रही थी और मुझे बहुत जोर से हंसी आ गई। मैंने कहा मैडम चक्कर नहीं आ रहे? कह रहे अभी आपने देखा ना मुझे एकदम। मैंने कहा हाँ अभी बैलेंस आपका खराब हो रहा था। मैंने कहा आपको पता है क्यों चक्कर आ रहे हैं? कह रहे शायद मेरा ब्लड प्रेशर लो है। मैंने कहा ब्लड प्रेशर लो नहीं है, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हुआ हुआ है और सीवियर हुआ है। कह रहे वो कैसे पहचाना आपने? मैंने कहा हाथ ऊपर करिए, आप अपने ये देखिए। मैंने कहा मेरा टच करिए, देखो कैसे जा रहा है, आपका देखो ऐसे लग रहा है जैसे पत्थर की दीवार है ये। मैडम ये क्या होगा? मैंने कहा सारे दिन आप ऐसे करते हैं, चलाते हैं ड्रिल। मैंने कहा आप मेरा ट्रीटमेंट तो बाद में करना, कैप थोड़ा वो लूज हो गई थी। मैंने कहा मैं पहले आपको ट्रीटमेंट देती हूँ। फिर उनको काफी रिलैक्स मिला और फिर वो मेरे से गले लग के एकदम रो पड़ी। मैंने कहा क्या हुआ मैडम? आप भी लेडी है, मैं भी लेडी हूँ, एक हक करना बनता है पर रोना नहीं बनता। आई लव यू मैडम, आप अब मेरा ट्रीटमेंट करिए। मैंने कहा थोड़ा जल्दी फ्री करना, आज इस तरह से बात है। तो वो बहुत खुश हुई। 3-4 फोन आ गए, मैंने कहा फोन मत करना क्योंकि मेरा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। हल्का सा मैंने क्या किया, उनको ऐसे कराया ये, और यहां से ऐसे पुश किया, थोड़ा यहां से ऐसे किया, पसीने पसीने हो गई। कह रही मनो वजन उतर गया, ऐसे लग रहा है कितना वजन था मेरे अंदर। ये आपने स्पॉन्डिलोसिस के लिए कराया? नहीं, जी स्पॉन्डिलोसिस के लिए कराया आपने ये? हाँ जी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए। सर्वाइकल। फिर मैंने उनसे ये कराया ये कराया हम्म। और फ्रेश हो गई। मैंने कहा मैडम सुबह करा करिए आप। और फिर मैंने एक चीज उनको, हम लोग बताते हैं जैसे नहाते हैं हम तब, आजकल तो सभी बहनें गर्म पानी से नहाती हैं, भाई भी गर्म पानी से, थोड़ा कोसा कोसे से। जब आप नहाते हैं तो यहाँ साबुन लगाते जरूर है। जब साबुन लगाते हैं तो चिकने होते हैं हमारे हाथ में, इसको थोड़ा पुश करके आप ऐसे कर लें अच्छा। और तब इसको थोड़ा सा ऐसे रोल कर लें तो ये बढ़ेगा ही नहीं इतना। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। हाँ जी, सर्वाइकल सुबह आजकल हर लेकिन लोग किसी तो को। यहाँ कहते हैं कुछ मांस बढ़ जाता है, ये देखो हाँ देखो जी हाँ जिनके जी, होता है वो कहते हैं वो इसलिए हो रहा है। ये तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस मुझे इससे बहुत डर लगता है। मुझे क्यों डर लगता है? क्योंकि ये जो हार्ट की जो नसें जाती है हमारी, वो जो शिरा है उनको ही ब्लॉक कर देता है, ब्लड की आने जाने की जो सप्लाई है उसको रोक देता है, वो धमनियां जो है वो रुक जाती है। तो इसलिए ये बिल्कुल फ्री होना चाहिए हमारा, एकदम फ्री, हम जैसे मर्जी मूवमेंट कर ले इससे। ओके, ये सुनीता अरोड़ा जी पूछ रही ठंडी गर्म सिकाई कितने दिन करनी है? आप 1 हफ्ते कर ले, 15 दिन कर ले, यंग हो जाएंगी आप, जवान हो जाएंगी। अच्छा, ये सुनीता अरोड़ा जी एक कुछ और भी इनको एक तकलीफ थी शायद, अब टेल बोन पे बैठने की तकलीफ है। आ, आप अपने बताएंगे सुनीता जी, या क्वेश्चन में लिख के भेजिए कौन सी प्रॉब्लम थी आपको। यस, एक और क्वेश्चन ऊपर आया हुआ है क्या,
ये ऋतु अरोड़ा जी पूछ रही है कि थायराइड में मुल्तानी मिट्टी मिट्टी कैसे लगानी है। मुल्तानी मिट्टी को गीला किया और फिर हम्म। आगे आगे यहाँ लगानी है। अगर आपको हेडेक ज्यादा रहता है तो आप अपने फोरहेड पे भी लगा सकते हैं। एक क्रीम की तरह घोल लें, बस इतना कि हाँ बहे जी। ना। हाँ, ठीक। और जब वो सूख जाए तो उसको धो लें। जितनी देर ज्यादा रख सकते हैं आप उतनी देर रखें, फिर उसको वॉश कर लें। ये तो ये भी मैंने कंटिन्यू। देखा है, ये भी टच थेरेपी है। जब हम उसको धोते हैं, लगाते हैं, तो उसको प्यार मिलता है। ओ मेरा अच्छा, अपना मानना ये है। ये रीजन है साथ में। और प्यार के साथ करें, अगर ऐसा है तो उसको और प्यार के फील करते हुए करें इस चीज और को, प्यार है के ना। साथ ठीक होते रहे बिल्कुल कि बिल्कुल। लेट गो। और बोलने की कोशिश करें, सामने आए, बोलें, है ना, तो उससे भी आपका थ्रोट चक्रा खुलेगा, थायराइड की प्रॉब्लम ठीक होगी। थैंक यू। अच्छा, ये सुनीता अरोड़ा जी, आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछिए अनम्यूट करके। देखिए कर पाएंगे, नहीं तो मैं करती हूँ थोड़ा सा। अभी नहीं हो, शायद मेरे को ऑप्शन देना होगा। रश्मि जी, किस नाम से? सुनीता ही नाम से है ना, एक मिनट। मैं देखती हूँ अभी आपका। यस सुनीता जी, अब अनम्यूट करिए अपने आप को, अब हो जाएगा। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ मैम, मेरे को ना, मैं एक बार स्टेयर से गिर गई थी तो मेरे को टेल बोन में चोट लग गई थी। तो उसकी वजह से मैं जैसे बहुत ज्यादा बैठ नहीं पाती हूँ, मतलब थोड़ी देर बैठती हूँ तो अगर हार्ड सरफेस पे बैठी हूँ तो थोड़ी देर बैठने के बाद ही मुझे थोड़ा सा मतलब पेन शुरू हो जाता है, स्टिफनेस लगती है वहां पे। अगर मैं बहुत दिन तक लगातार बैठ बैठ के कुछ काम करती हूँ तो फिर मेरा टेल बोन बढ़ जाता है, तो मुझे शिकायत करनी पड़ती है। तो उसकी वजह से कभी कभी मैं मेडिटेशन में भी बहुत टाइम के लिए फिर नहीं बैठ पाती हूँ। देखिए, पहले तो आप अपने दिमाग से, बहुत टाइम हो गया आपको चोट लगे हुए। हाँ जी मैम। 24 घंटे में ही हमारी हर चीज हील हो जाती है। अगर हम अपना माइंड, अपने दिमाग को वहां फोकस करते हैं, वो गायब हो जाती है। क्योंकि हर 20 मिनट में हमारे सेल्स बदले जाते हैं। हाँ जी मैम। अगर आप उसको पकड़े रखेंगे तो वो हील नहीं होगा। आप उसको लेट गो करिए। दूसरा, आप पानी से आप उसकी सिकाई करिए। ये होती है टच थेरेपी। हाँ जी। दूसरा, आप लेट के, सीधे लेट जाइए हाँ और जी। थोड़ा सा अपने पैरों को उठाने की कोशिश करिए। जब आपके पैर उठेंगे और हाँ जी। उनको, एड़ी को बाहर खींचने की कोशिश करिए। आपको एड़ी को ऐसे बाहर की तरफ खींचना है। कई बार ऐसे होता है कि जो हमारी, जब हम गिरते हैं तो हमारी जो हिप्स का जो ढंग है वो अनबैलेंस हो जाता है, दोनों अप डाउन हो जाती है। ओके मैम। तो जब हम उसको खींचेंगे, ऐसे एड़ियों को बाहर ऐसे खींचेंगे, तो उनका बैलेंस बन जाएगा और वो आपकी जो बोन है वो ठीक हो जाएगी। ओके मैम। आप इसको 1 हफ्ता करिए। आपने, जब आप लेटेंगे एक्सरसाइज के लिए, तो टावल गीला करके, मतलब 4 तह बना के गर्म पानी में गीला करके आप उसके ऊपर लेट जाइए। और फिर थोड़ी देर, 5-7 मिनट लेटिए, आपको थोड़ा हीट आनी शुरू हो जाएगी। तब आप अपने पैरों को धीरे से उठाएंगे और एड़ी को ऐसे खींचेंगे। ध्यान रहे कि पैरों का जो बैलेंस है वो अप डाउन ना हो। अगर आपको लगता है थोड़ा ऐसे, आप देख पा रही है मुझे? हाँ जी मैम, यस मैम। अगर आप ऐसे बैलेंस बन रहा है कि अप डाउन हो रहा है, तो जो पीछे है उसको, एड़ी को आपको ज्यादा खींचना है, जिससे कि आपके पैर ऐसे हो जाएं। तो मैम, आपका दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोनों हिप पैरों का को बैलेंस, हाँ दोनों जी, पैरों को एक साथ मिला के ऊपर उठाना है। ऊपर उठाना है और फिर एड़ियों को खींचना है। हाँ जी। आप किसी को दिखाएंगी, आपकी जो पैरों की एड़ी होंगी हाँ वो जी। परस्पर नहीं होंगी, वो अप डाउन होंगी, इसलिए वो ठीक नहीं हो पा रही है। ओके मैम। जब हम गिरते हैं तो हो सकता है कि एक कूले के हिसाब से गिरी होंगी आप। मैम दोनों ही कूलों पे गिरी थी, मतलब ऐसे स्टेयर से पैर फिसला और पूरा नीचे ऐसे गिर गई। हाँ, तो तो वो कई बार ऐसे होता है ना, बैलेंस एक पे ज्यादा आ जाता है हमारा, हाँ जी। एक पे कम आता है। तो जब आप पैर उठाएंगी तो आप किसी को ये दिखाइए कि अब मेरे दोनों पैर इक्वल है, ऐसे ओके। हैं। हाँ जी। हाँ जी। अगर थोड़े भी ऐसे हुए, जो पीछे की तरफ होगा आप उसको
एड़ी को आपने उसको ज्यादा पुश करना है, ओके मैम। ऐसे खींचना है। तो ये 3-4 दिन में ही आपका जो दर्द है ये ठीक हो जाएगा। तो मैम जैसे जब एक्सरसाइज करनी है तो वो टॉवल लगाना जरूरी है गर्म के हीटिंग बेल्ट लगा सकते हैं? नहीं, हीटिंग पैड, ये टच थेरेपी है मैडम। ओके ओके। इसीलिए टच, जो नेचर है वो प्यार चाहता है आपसे। ओके मैम। हीटिंग पैड क्या है, अनदर है, वो उसको हम नहीं जानते वो कैसा है। आप पानी गर्म करेंगी, भगोना उठाएंगी, पानी गर्म करेंगी, टॉवल की तह बनाएंगी, उसको निचोड़ेंगी, तो भाव कैसे होंगे आपके? आपके भाव होंगे ये मैं अपने लिए कर रही हूँ, अपने उसके लिए कर रही हूँ, उसमें प्यार होगा। हीटिंग पैड क्या है, बिजली है। हाँ जी मैम। है ना? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो थोड़ा सा प्यार दीजिए आप अपने शरीर को। ओके। लविंगली आप देखेंगी ठीक हो जाएंगी। हम तो प्यार की मूर्तियां हैं सभी। यस मैम। हमें प्यार देना है, हम माँ हैं। अपने आप को पहचानिए मैडम। ओके, थैंक यू। थैंक यू आई मैम। लव यू। लव यू टू मैम। थैंक यू वेरी मच। इन्हें कितने दिन तक लगातार करनी है ये सिकाई? सिर्फ 7 डेज, वैसे तो 4 डेज में ठीक हो जाएगी। अगर कई बार ज्यादा है, थिकनेस है, वहां मांस आ जाता है, तो वो मांस को डिले होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। जैसे इतना टाइम नहीं बता रही, इतना टाइम लगता नहीं है। नहीं मैम, जैसे अभी भी मैं आपसे बैठी हूँ बात कर रही हूँ, तो मैं बैठी हूँ ना, तो मतलब मुझे वहां टेल बोन पे मतलब फील हो रहा है कि मुझे वहां पे पेन हो रहा है। वो एक्चुअली दर्द मुझे बना रहता है उसमें। आप ये करिए, और जैसे आपको ज्यादा दिक्कत है तो जैसे 2 पिल्लो ले लीजिए, बीच में गैप बना के आप बैठिए। हाँ जी मैम। टेलबोन ना टिके आपकी। एक वैसे ट्यूब भी आती है, हाँ आप जी। उस पर कुछ दिन बैठेंगी तो वो वैसे ठीक हो जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, आप ऐसे करके पैर दिखवाइए किसी से, वो अप डाउन होगा जो ठीक नहीं हो पा रहा है। जब आप गिरी हैं स्टेयर से, तो वो क्या है, दोनों से नहीं गिरते, नहीं तो टेलबोन टूट जाती है आपकी। ओके। वो एक साइड से गिरी है, वो परम पिता ने आपको बैलेंस बना दिया, और ये शुक्र करो कि दर्द में ही आप वो हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो आप ठीक हो जाएंगी, ये करके देखिए। नहीं थैंक तो यू। फिर हम आपसे फिर देखेंगे, ठीक हो जाएंगी आप बहुत जल्दी से। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और कभी कभी जैसे बैठी हैं तो उसको थोड़ा सा सहला लीजिए, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ यार, ठीक हो जा, तूने और मैंने तो साथ रहना है। ओके ओके। ऐसे कैसे चलेगा? लव थेरेपी, लव थेरेपी की लव जरूरत है एनर्जी हमको। दो। ओके मैम। और कभी कभी डांस कर लीजिए, आई लव यू, मस्त हो जाओ। ये जिंदगी मस्ती से है, और हम मस्त रहेंगे तो सारे घर को मस्त, क्या सारे संसार को मस्त रखेंगे। हाँ जी मैम। हम धरा हैं, हम वसुंधरा हैं, यस। हम वो शक्तियां हैं। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। यस, अब प्रदीप कौर जी, इनको काफी रात हो गई होगी वहां पर ऑस्ट्रेलिया में। आप क्वेश्चन पूछ लीजिए अपना, प्रदीप कौर जी। यस यस, अनम्यूट करें अपने को। हेलो नमस्ते। नमस्कार। बहुत बहुत अच्छा ज्ञान दिया आपने। मैंने ये पूछना था कि एक तो जो नाभि होती है ना, जैसे बोलते हैं गोला, जिसको नाभि गोला हाँ जी, बोलते हाँ हैं, जी, मैं समझ रही हूँ, आप बोलते जाइए। एक तो वो है ना, बैलेंस होती नहीं है ना, मेरी होती है ना मेरे बेटे की, वो खिसकी रहती है। और अच्छा। एक शोल्डर पेन के लिए कुछ बता दीजिए। शोल्डर पेन को तो अगर आप देख रही होंगी तो अभी मैंने बताया था, जैसे आप शोल्डर पेन से स्टार्ट करें हम। जैसे हम नहाते हैं, नहाते में आप साबुन लगाती होंगी, तो इसको थोड़ा हाथ ऊपर करके इसको आपने नीचे को ऐसे करना है, यहाँ बहुत हार्ड हो जाता है, वो हार्डनेस हमने अपनी खत्म करनी है। ओके। है ना? और कभी कभी ऐसे ऐसे मस्ती करनी है कि हम उड़ रहे हैं चिड़िया बन के, हाँ जी। आकाश में उड़ रहे हैं, अपने परम पिता से मिलने के लिए जा रहे हैं। और कभी कभी सोचो हम डांस कर रहे हैं, है ना, दाएं बाएं होके, तो ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब हम लेते हैं नाभि को। यहाँ पे भी एक आप गरम कपड़ा रात को रख सकते हैं, गरम कपड़ा रख के, मोटा सा कपड़ा रख के यहाँ रख के, और इसको ऐसे पुश करेंगे तो ये सारे शोल्डर आपके खुल जाएंगे। ये खुलने बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है।
अब हम आते हैं नाभि पे। जिनकी किसी की भी नाभि डिस्टर्ब है, नाभि देखने का ढंग ये, यहाँ हमारे लाइन होती है, हाँ जी, दोनों लाइनों को हम ऐसे मिला के देखेंगे। अगर ये बिल्कुल इक्वल है, जैसे अब ये देखो, तो हमारी नाभि ठीक है। अगर ये इक्वल नहीं है, ऐसे आती है, तो हमारी नाभि डिस्टर्ब है। जिस भी तरफ से छोटा आएगा, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ एक पॉइंट बना होता है। हाँ जी, जिस तरफ से छोटा होगा, नीचे हाथ होगा, वहां एक पॉइंट बना होता है। उसको हल्का ऑयल करके हम इसको वो कर सकते हैं, ये यहाँ से ठीक हो जाती है। दूसरा, इसको खींचेंगे तो उसको दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। इन सबका हमें किसी की हेल्प की जरूरत ना हो, तो हम क्या करेंगे, रात को पूरा काम अपना फिनिश कर लिया, सारा काम खत्म हो गया, जो हमने चपाती खानी है, 1 खानी है, 2 खानी है, हम अपने बेड पे लेके बैठ गए और साथ में स्टूल रख लिया। हमने पूरा हाथ अपनी नाभि में डाल लिया, जितना गहरा जा सकता है। जिनको नाभि होती है उनको स्ट्रेस आ सकता है, सीने पे दोनों तरफ आता है, ऐसे लगता है कोई खींच रहा है कुछ, पर हमें उससे घबराना नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। हाथ अंदर डाल लिया और एक हाथ से हम खाना खाते रहे। जैसे जैसे खाना हमारे अंदर जाता जाएगा, हमने ये हाथ ढीला करते जाना है जो नाभि में अंदर डाल रखा है। जब हमारा पूरा खाना फिनिश हो गया, तब हमने हाथ बाहर निकाल लेना है और आराम से, या तो किसी को बोल दो प्लीज ये बर्तन नीचे रख दो या किचन में रख दो, और आराम से हमने करवट लेके लेट जाना है। ये हम 3 दिन करेंगे तो कभी लाइफ में हमारी नाभि डिस्टर्ब नहीं होगी। एक बार दोबारा मैं बोलूं, जी बिल्कुल। और किस करवट से सोना ये भी बताइएगा। जैसे हमें अपनी चपाती 1-2 जो भी खानी है अपने बेड पे रख लिया और हम बेड पे पैर रख के ऊपर पैर करके बैठ गए। हमने उल्टा हाथ लिया, अपना पूरा नाभि में डाल लिया, ऐसे करते ऐसे हाथ करके ओके, सारी उंगलियों को जोड़ के नाभि में पूरा कस के अंदर डाल लिया। सीधे हाथ से हमने वो चपातियां खानी शुरू करी और धीरे धीरे जैसे जैसे चपाती अंदर जाएगी, हमने हाथ अपने आप ही ऊपर होना शुरू हो जाता है। और जब हमारी चपातियां खत्म हो गई, साइड में बर्तन रखे, किसी को बोल दिया प्लीज ये उठा लो, या पहले से बोल के रखा, और हमने ऐसे करवट लेके सो जाना है। ये राइट हम करवट, 3 दिन करेंगे, लाइफ में कभी नाभि आपकी हटेगी ही नहीं। ये राइट करवट, लेफ्ट का वो नहीं है, कहीं भी सीधो, राइट या लेफ्ट? लेफ्ट। लेफ्ट हैंड से हम वो करेंगे तो क्यों, राइट से तो रोटी खानी होती है ना हमें। सोना करवट किस, हम लेफ्ट ले लें तो ज्यादा बेटर है, खाना डाइजेस्ट हो लेफ्ट जाए। करवट से ले लें तो ज्यादा बेटर है, जैसे आपको सहूलियत हो, लेकिन लेफ्ट से लेंगे तो हमारा ज्यादा बेटर है। इससे एक चीज और मेरे दिमाग में है, जैसे कई बार हमें इनडाइजेस्ट हो जाता है, पेट भारी हो जाता है हम लोगों का, तो हम क्या करेंगे, कोई मेडिसिन नहीं लेनी, हमें कुछ नहीं लेना। 8 सांस हमने उल्टी करवट लेट के लेने, गहरे सांस आईज क्लोज करके, और 16 सांस हमने सीधी करवट ले लेनी है, और 24 सांस हमने सीधे लेट के लेना है। उससे क्या है, हमारा खाना बहुत जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है और हमारा फैट भी नहीं। अगर हम इसको रेगुलर अपनी लाइफ में ले आए तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। वाह, आपको आ गई समझ में? हाँ जी बिल्कुल। थैंक यू। और और कुछ? ये रिकॉर्डिंग भी है। नहीं मैडम, आपने बहुत कुछ अच्छा बताया, बहुत अच्छा बताया। और ये हम रिकॉर्डिंग बार बार सुन के इसको अंदर बिठाएंगे और इसको फॉलो करेंगे, फिर आपको फीडबैक देंगे क्या क्या ठीक कर लिया हमने अपना। थैंक यू सो मच, आई लव यू। यू सबसे बड़ी मैम। बात है, हमें प्यार से रहना है और प्यार की हवा बहानी है। यस, हाँ थैंक जी यू। विमला जी, और अभी हैंड रेज हैं, 3-4 और हैं, जी। तो पुष्पा जी आप पूछिए।
यस पुष्पा जी, हेलो पुष्पा जी, सर पास में नहीं है। हेलो पुष्पा जी, एक तो है ये, उसके बाद आई थी पूनम कपूर जी शायद। यस पूनम कपूर जी, आप लोग जी जब तक वो आ रही है। यस पूनम जी। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार जी। बहुत ही अच्छा आपने बताया। तो मुझे एक उत्सुकता हुई कि मुझे बहुत बाय बर्थ ना साइनस है और कई सर्जरी भी हो चुकी है मेरी, तो मुझे कफ बहुत ज्यादा बनता है, बहुत ज्यादा, इतना कि मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ, जैसे लगता है कि अभी से इतनी एज में से बुड्ढों की तरह मुझे कफ निकलता ही रहता है, निकलता है। मैं इतनी दुखी हो जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ, कैसे ठीक करूँ अपने को। ये नहीं ठीक होता, बाकी सब कुछ ठीक हो जाता है। कफ बहुत ज्यादा बनता है मुझे। देखिए पहले तो आपको ये जो हमारी फिंगर है, आपको इनको ऐसे मिला के 5-7 मिनट आप ये किए, 1-2 दिन आपको दर्द होगा। ये अच्छा। हमारे साइनस के पॉइंट्स ही हैं। ठीक है। हम इनको ऐसे भी कर सकते हैं और हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है मैम। ठीक है। दूसरा, हमने अपनी नोस्टर से सांस को बाहर फेंकना है। पहले लेफ्ट से फिर राइट से। ठीक है। और रात को बादाम रोगन, प्लीज, आपकी मेमोरी भी फास्ट हो जाएगी। अगर हेडेक है तो हेडेक ठीक हो जाएगा। सर पे बाल कम है तो बाल में शाइनिंग, और दूसरा बालों की ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। वैसे आप मैं ये किसी ने 1 बोला महीना, था, मैं तिल का तेल तो लगाती हूँ, लेकिन उससे कोई इतना खास फर्क हो नहीं रहा है। आप बादाम रोगन डालिए या तिल का तेल डालिए, सरसों का तेल डालिए, लेकिन डालिए, नाक में डालिए। ठीक है। और जो ये मैंने नाक का बताया है, आप इसको करिए। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, जितना ऑपरेशन में लगाए किसी को दान दे दीजिए। ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू पूनम जी। यस नेक्स्ट ले लेते हैं, ये पुष्पा जी आप आ गए क्या? जी मैम। यस आप जी देखो मैम, वीडियो ऑन। नमस्ते। हाँ नमस्ते, वीडियो ऑन कर लीजिए अपना और जरा शॉर्ट में करिएगा, काफी सारे हैंड रेज हैं इस समय। ठीक है मैम। मैम मेरे साल भर से ने लेफ्ट साइड का जो बेस्ट है वो बढ़ा हुआ है। आप इस पे मिट्टी का लेप डेली करिए। अगर आप ब्रा पहनती हैं जी तो मैम। अपनी ब्रा को उल्टा करके पहनना शुरू कर दीजिए। जी मैम। आप फिर देखिए, और थोड़ा सा इसको प्यार दीजिए। मतलब आधे आधे का फर्क है, एक तरफ का बिल्कुल हल्का आप इस पे लगता है, एक मिट्टी का तरफ। लेप करके उल्टी ब्रा पहनना शुरू कर दीजिए। 40 दिन करिए। 40 दिन करिए और आप फिर इसको देखिए। और इसको जब भी अकेली होती है, ऐसे हाथ करके प्यार दीजिए, आई लव यू, आई लव यू। जी मैम। हाँ बिल्कुल, अपने हर हर पार्ट से प्यार करना है, बॉडी के हर एक हर पार्ट से। पार्ट से प्यार करना है। हम जी बेरुखी बरतते हैं इनसे। हाँ, ये बात तो सही है। सही है मैम। कई बार ये भी होता है ना कि हम जैसे अब दूध पिलाते हैं बच्चों को एक को हम ज्यादा पिला लेते हैं और एक को हम कम पिला पाते हैं, तो तब भी थोड़ा ऐसे हो जाता है कि एक हैवी हो जाती है और एक थोड़ा स्मॉल हो जाती है। अब हमारी एज ऐसी हो रही है, अब तो हम बड़े ही हो रहे हैं ना। जी बाल मैम। काले करने से हम जवान नहीं हो जाते। नहीं नहीं, 65 है वैसे भी। सही है। तो इसको उल्टी ब्रा, अपने ब्रा उल्टी पहननी है और लेप लगाना है। आप देखिए ऐसे ठीक होगा। मिट्टी कोई और सी भी हो मैम? कोई सी भी मिट्टी हो। ठीक। और दूसरा, जल्दी चाहती है तो थोड़ा सा गर्म मिट्टी या गर्म टॉवल भी कभी कभी लपेट लीजिए आप इसको। गर्म ठंड पानी ना से। लगे तो इसके ऊपर एक मोटी चादर या कोई शॉल रख लीजिए। तो देखिए 2 दिन में आप ये कहेंगे ये हुआ क्या। ठीक है अच्छा, मैम। एक चीज और, एक मिस्टर बैठे हुए हैं, मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ। आजकल क्या है, हर्निया बहुत ज्यादा हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टैंडिंग यूरिन पास होता है। जी मैम। ये मेरे पास बहुत ज्यादा केसेस आते हैं, बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं। नीचे जो पार्ट होता है वो बढ़ जाता है, उसमें पानी, और लोग ऑपरेशन बताते हैं, 3 बार ऑपरेट होता है और फिर उस आदमी की डेथ हो जाती है, कैंसर बन जाता है या कुछ हो जाता है। तो उसके लिए मुझे ये रिक्वेस्ट करनी थी, अगर
कोई जेंट्स या कोई 40 से अबव सुन रहे हैं, यहाँ है काफी सारे हैं। कई बार हमें वीकली या 15 डेज में एक टाइम ऐसा बनाना चाहिए कि उस दिन हमें, जिस तरह से हनुमान जी बैठे होते हैं, एक पैर, एक घुटना मोड़ के और एक नीचे लेटा के हमें यूरिन पास करना है। मैं उसका रीजन भी आपको बताती हूँ। जब हमारी एज इतनी हो जाती है तो हम जो बैक्टीरिया नीचे जमे होते हैं बाउल्स में अंदर, तो वो हम बाहर थ्रो नहीं कर पाते। तो उसको थ्रो करने का एक, पहले सभी लोग इस तरह से यूरिन पास करते थे, स्टैंडिंग ऑप्शन तो था ही नहीं, सिटिंग में था, सिटिंग में था। तो ये सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज अगर आपको इन सब चीजों से बचना है तो या तो हफ्ते में एक दिन पूरा ये रखिए कि आपने बैठ के एक पैर खड़ा और एक नीचे थोड़ा सा लिटा के डाउन करके यूरिन पास करना है। तो हम प्रोस्टेट बढ़ने से बच सकते हैं, जिसको हर्निया बोलते हैं, इंग्लिश में उसको प्रोस्टेट बोलते हैं। आम समस्या होती जा रही है, कई आम लोगों समस्या होती जा रही है। तो ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, एक तो अनकंडीशनल लव देने की, आपस में हस्बैंड वाइफ को बहुत प्यार से रहने की, अपने बच्चों को अनकंडीशनल लव देने की। दूसरा, ये यूरिन पास करने का, क्योंकि जिससे हम बच जाएं, ऑपरेट से बचे, क्योंकि जब हमारी एज इतनी हो जाती है एक तरह से डिपेंड टाइप हो जाते हैं हम, तो हमें अपने आप को बीमार होना है। बाहर कुछ भी नहीं रखा, बाहर कुछ भी नहीं है, कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, हमें उस पर नहीं ध्यान देना, अपने में बन के रहना है, अपने आप में रहना है। ये हम्बल रिक्वेस्ट है तहे दिल से, ये मेरी प्रार्थना है। और माता जो बहनों को भी अपना पार्ट नीचे से, क्योंकि अब हम इस एज में आ जाते हैं, कई बार यूरिन बहुत तेज आता है तो कई बार हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, तो हमें कभी कभी अपने यूरिन ब्लैडर को ऊपर खींच के, जब भी याद आता है तो ऐसे खींच के रखना है उसको। तो क्या ये प्रॉब्लम हमारी आएगी ही नहीं। जो भी 40 से अबव है तो इन बातों का ध्यान, और उससे क्या है हमारे फेस पे शाइनिंग भी आने लगती है, हम बूढ़े नहीं होते जल्दी। प्राइवेट पार्ट मतलब कि आप उसको जैसे खींच के रखें फिर छोड़, खींच के रखना है, मूल बंद लगा के रखना है, वो हाँ कमजोरी दूर हो जाती है, वो मूल बंद लगा के रखना है। उससे क्या है हमारे को जो यूरिन है हम जितनी मर्जी टाइम तक रोक सकते हैं। ये तो नेचर की एक डिमांड है कि हमें उसको पास करना है। बाय द वे हम बाहर होते हैं तो हमें कंट्रोल करना पड़ता है, और हम जाते जाते कई बार पास आउट हो जाता है, तो वेरी शेम। तो ये मेरी जैसी उम्र के लिए हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू विमला जी। अब हम पुष्पा जी, थैंक यू क्वेश्चन पूछने के लिए, आपने बड़ा अच्छा खुल के पूछा। एक जना पूछता है 10 लोगों को फायदा होता है जो शर्म के मारे नहीं पूछ सकते, इस समय कोई झिझक नहीं। थैंक यू पुष्पा जी। यस, अब रितु अरोड़ा जी आप बोलिए। एक मिनट रितु, पीछे दो। यस रितु ठीक है, हाँ यस रितु। गुड इवनिंग प्रज्ञा मैम। गुड इवनिंग मैम। मैम मुझे ना लास्ट ईयर नवंबर से लेफ्ट वाले घुटनों में बड़ी प्रॉब्लम है मैम। जैसे मैं घुटने मोड़ के नहीं बैठ पाती हूँ, स्ट्रेट करके बैठती हूँ, और मतलब सेंटर में जो नी होती है मैम उसमें आउट ऑफ कंट्रोल पेन बनी रहती है। मैम लास्ट ईयर से मैंने मतलब 2-3 मंथ्स का कोर्स भी किया डॉक्टर का, मुझे जब तक कोर्स किया तब तक मुझे आराम हुआ। फिर उसके बाद मुझे ना थोड़ा सा मैम अभी भी मतलब मैं मोड़ के नहीं बैठ पाती हूँ घुटने, स्ट्रेट करके जैसे बेड पे भी बैठती हूँ तो 2 मिनट बैठती हूँ फिर मैम स्ट्रेट करने पड़ते हैं। आप एक तो मैं एक नेचर से ही जुड़ी हुई, आप अपनी बात शायद किसी से कह नहीं पाती, या हस्बैंड के प्रति कुछ इस तरह का कुछ मन में ऐसे बसा हुआ तो नहीं है आपकी? नहीं मैम ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ ये है मैम, जल्दी मैं अपनी बात कह नहीं पाती हूँ किसी से, ये तो आप ठीक कह रहे हो। हाँ जी देखिए ये ना हमारी बॉडी के पिलर हैं। हाँ जी। जो जिस घर में हम रहते हैं,
आप देखते हैं वो छत दीवारों पे टिकी होती है ना? तो ये हमारे पिलर हैं, बॉडी हमारी छत है ना? पूरा बैलेंस जो है, जितना भी बैलेंस है वो हमारे घुटनों पे आता है। तो पहले तो अपनी बात को, जैसे अब नहीं किसी को कह पाते तो आप टॉयलेट में जाती हैं, नहाती हैं, तो आप नल खोल के अपनी बात उससे शेयर कर लीजिए। ये तो है नेचर की बात और स्पिरिचुअल बात है ये। दूसरा एक होता है चक्रासन। अभी आपकी इतनी एज मुझे लग नहीं रही है जितनी आप प्रॉब्लम बता रही है मुझे। एक होता है चक्रासन। पैर दोनों खोल लीजिए जितने ज्यादा आप खोल सकती है, और फिर अपने हाथ से उसको टच करिए। घुटना नहीं मुड़ने देना आपने अपना। पीछे ना आपके घुटने के गोल गोल बना होगा। अभी आप देखिए, खोल के पैर सीधा करके देखिए, खोल के। बना है ना? आपने थोड़ा सा ऑयल लेके उसको पुश करना है, उसको मेल्ट करना है घुटने के बैक साइड में, घुटने के बैक में, घुटने के बैक में पूरा पांव दोनों आगे करना है, जितना ऐसे करना है। फैला लो, जैसे वीसा शेप बनेगा, काफी चौड़ा फैला लो। हाँ, ये कह रही हूँ। आप ये देख रही हैं, ये वाला आसन आपको करना है। राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट पांव छू रही है शायद ये। हाँ। पूरा नहीं इनका, लेकिन कर ऐसी रही शायद। आप ये करेंगी, आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी विमला की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ऋतु हैं तो ऋतु के अकॉर्डिंग रहेंगी। जब बारिश है तो बारिश बरसेगा, सर्दी है तो सर्दी रहेगी, और गर्मी है तो एसी में बैठेंगी, है ना? फिर ऋतु जी हमारी ऋतु बन जाएंगी फिर, है ना? आई लव यू। आप ये करिए। और फिर भी अगर बाय द वे नहीं होता है, इन केस, तो फिर आप एक बॉल बनाइए, उसको गर्म पानी में डिप करिए, और आप उसको नीचे रख लीजिए और पैर को पुश करिए जोर से। तो वो जो अंदर स्वेलिंग है, एक्स्ट्रा फैट आ गया है, या कई बार एक्स्ट्रा ना वेन्स निकलनी शुरू हो जाती है, उसमें नर्व निकलनी शुरू हो जाती है, तो ये आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैम तो आपने, हाँ जी मैम, जो थायराइड के लिए आपने बताया था मैम, थायराइड में ना मैं धनिए का पाउडर, जैसे ड्राई पाउडर बना के वो पीती हूँ मॉर्निंग में मैम। थायराइड की टैबलेट के साथ ही लेती हूँ मैं, बॉयल नहीं करती बहुत। तो मैं बच्चे, इससे धनिए पाउडर से नहीं होगा। हाँ जी। कई लोगों की शिकायत ये आती है, मैडम धनिए पाउडर से। आप धनिए को करिए, और यहाँ पे आप मुल्तानी मिट्टी लगाइए। आप 40 दिन लगा के देखिए। हाँ जी। और इसकी एक एक्सरसाइज भी है, उल्टा सांस लेना। गले से सांस आती है जैसे वो उल्टा लेना। बकरी भी करती है ऐसे, मैं ऐसे वो अंदर से लेती है ना। तो मैम 40 डेज तक मुल्तानी मिट्टी लगाऊं? हाँ जी। अच्छा मैम, और फिर मैम जब ड्राई हो जाए फिर उसको वॉश कर दूं कि उसको वॉश करना है? अच्छा जी, मतलब 1 घंटा लगा के रखूं तो 1 घंटे में ड्राई हो जाए फिर वॉश कर दूं। हाँ। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। जैसी सुंदर सी हैं आप, ऐसी सुंदर से बन के रहिए ऋतु जी। थैंक यू मैम। इतना प्यारा नाम है आपका। थैंक यू। बस पैरों में बड़ी प्रॉब्लम रहती है। थैंक यू मैम, अब करूंगी। छोड़ दीजिए आज से, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इनको प्यार दिए, आई लव यू, आई लव यू। और इनको थोड़ा सा जब भी बैठे उछलिए, कूदिए, नाचिए। जिम जाने वाली, चाय भी पी ली मैंने। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम। जिम जाती हूँ। थैंक यू। यस अरुणा जी। अरुणा एक मिनट अनम्यूट कर रही हूँ। अरुणा जी। यस अरुणा जी। थैंक यू विमला जी, हेड्स ऑफ है आपका। कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। आई लव यू। आई लव यू टू विमला जी, आई लव यू। थैंक यू। आज मैं सारी मेडिटेशन में रोई हूँ, सारी मेडिटेशन में आज मैं रोई हूँ विमला जी। मैं आपको गले से लगाती हूँ। आई हग यू, आई हग यू, आई लव यू, आई लव यू। मैंने अपनी माँ को पहली बार ऐसे याद किया है, वो बहुत साल से चली गई है। मैंने पहली बार उसको ऐसे। रोइए नहीं प्लीज, आज हम माँ हैं। ओके, हम माँ हैं, हम वो वसुंधरा हैं, हम वो धरा हैं। रोने, वो प्यार दीजिए उनको, आई लव यू कहिए। उन्होंने हमें जन्म दिया है, हमारा शरीर बनाया है, उनको खुशी से याद कीजिए।
आज मैंने बहुत किया उनको यार, थैंक्स बहुत किया, बहुत लव यू किया उनको आज मैंने। हम भी तो माँ है कभी ना, भी नहीं किया। हाँ जी, आज मैंने पहली बार। हमें और अपनी माँ दूसरी को कभी बात, नहीं भूलना। सोचो, अपने सांचे से, अपने शरीर से वो हमें पैदा करती है। पापा अपना एक अंश, वो ड्रॉप एक हमें देते हैं, वो माँ हमें, वो बच्चा छाती पकड़ पकड़ के, वो नोच नोच के दूध पीता है, जिसको आज हम बड़ा कर, हम इतने बड़े हुए हैं। हमने कितना अपनी माँ को नोचा होगा, कितना उसको चूसा होगा। तो हम तहे दिल से उसको धन्यवाद करें। सबसे पहली गुरु, वो कितनी बार हमें माँ माँ, पापा पापा पापा, ऐसे नहीं, चम्मच ऐसे पकड़ो, कटोरी ऐसे पकड़ो, अभी यहाँ रख के आओ, ऐसे माथा टेको। वो माँ ही तो है, वो माँ ही तो है। बिल्कुल पहले सही गुरु बात तो है, वही हमें है माँ हमारे। को नहीं भूलना है ना, ये माँ करना और भी। पापा को सबसे पहले प्रणाम, सबसे पहले। वो उसको नहीं, आप देखोगे मैडम, कुछ दिन करके देखिए, आपके घर में धन दौलत की वर्षा होगी। मैं अपने मम्मी पापा को कभी नहीं भूलती। गुरु बाद में, भगवान बाद में। भगवान को हमने भगवान बनाया है, हम नहीं है तो भगवान नहीं है, पर माँ बाप ने हमें बनाया है। बिल्कुल सही करी विमला जी। क्वेश्चन आया है कि जी, ठंडी गर्म सिकाई कितनी देर करनी है? आप मैडम 3 मिनट ठंडा और 3 मिनट गरम, तो उसके और अकॉर्डिंग 60 टॉवल गरम के, अगर गरम से स्टार्ट कर रही हैं आप, तो 60 टॉवल गरम होंगे और 6 ठंडे होंगे। और उसके बाद में आप कपड़ा रख के आराम से, आधा घंटा नहीं उठना है आपने, ये आपने प्रिकॉशन लेना ही लेना है। थैंक यू मैम। एक और क्वेश्चन है विमला जी, एक आ रहा है कि अगर मुल्तानी मिट्टी की जगह कुछ और यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, आप गीला टॉवल लगा सकते हैं, गीला हैंकी बांध सकते हैं। यस। और एक किरण जी ने पूछा माइग्रेन में क्या बताया है आपने, वो तो शायद रिकॉर्डिंग देख लेंगे दोबारा, उनको पता चल जाएगा। आपने शुरू में बता ही दिया माइग्रेन के लिए। जी मैम, आपने जो तौलिया बताया है रखने, गर्म पानी का रखना है ठंडे पानी का रखना है? आप गर्म पानी का रख सकते हैं, एज ए कितनी सुटेबल, देर? जो आपको सूट करता है। कोई कितनी बार? बंधन नहीं है, हम आजाद पंछी हैं। जैसे हमें अच्छा लगता है हम वैसा करेंगे। हमें सिर्फ प्यार देना है, ये टच थेरेपी है मेरे बाबू, कुछ नहीं है। थैंक यू थैंक अच्छा, एक पूछ रही गायत्री शुक्ला जी पूछ रही हमारी कि क्या हम मुल्तानी मिट्टी की जगह कुछ और यूज कर सकते हैं? और क्या ऐसा यूज करेंगे, मिट्टी यूज करेंगे। मिट्टी तो आजकल पॉसिबल नहीं है नहीं कहीं इतनी मिट्टी, और कहीं अच्छी जगह रहती है तो मिट्टी यूज कर लीजिए, जो आपका दिल। सिर्फ गहराई ये की मिट्टी। टच, सिर्फ ये टच थेरेपी है। जैसे हम दाल, सूखी दाल होती है, हम उसको भिगो देते हैं, तो वो क्या होती है, ऐसे होती है जैसे अभी अभी ये उगी है, अभी हम उसको तोड़ के लाए हैं, तरोताजा हो जाती है। इसी तरह से हमने मिट्टी लगा के अपनी स्किन को तरोताजा करना है, बस। अच्छा, एक पूछिए कोई, एक मिनट, इन्होंने पूछा था, एक और किसी को है क्या, अम्बिका हार्निया है किसी लेडी को, नाम इनका क्या है, एक मिनट देखती हूँ। ये कोई है प्रीति वासदेव। तो ये मिट्टी, अम्बिका हार्निया। मिट्टी गर्म पानी में मिट्टी घोल के आप उसको 40 दिन लगाइए, और वहां से ही इमेजिंग करिए, वहीं से सांस ले रहे हैं और वहीं से हम बाहर निकाल रहे हैं, उसको सांस के जरिए हम बाहर थ्रो कर रहे हैं, तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। ओके। और साइनस, एक क्वेश्चन और है वंस मोर की तरफ से, साइनस में गाय का घी डाल सकते हैं नाक में? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, यस। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं, और ये है SY108। उसके बाद हम लेंगे योग जी का, योगराज जी का। तो ये जो नाम SY108 कौन है, क्योंकि इनका नाम नहीं है, इन्होंने ऐसे कर रखा है SY। मैं इनको अनम्यूट का ऑप्शन दिए, देखिए आपके पास आया है, SIY है 108। नमस्ते मैडम। नमस्कार जी। वीडियो कर लीजिए प्लीज, अपना नाम भी बताएं आप। नाम मेरा मंजू यादव है। कहाँ से हैं आप? मैं गुड़गांव से। ओके, आप अपना वीडियो लगा ले तो बहुत बेटर रहेगा।
कई बार ये होता है ना, एज देख के भी बात करते हैं कि क्या चीज आपको सूट करेगी। या मुझे अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। उसको ना किडनी श्रिंक हो गई है, लेफ्ट किडनी उसकी श्रिंक हो गई है, तो उसके आप लिए। मैडम एक तो लपेट करिए उनको ठंडे पानी की, गर्म पानी, जो भी उनको सूट करती है। और दूसरा, आप 20 गोखरू जी किसी भी पंसारी की दुकान पे मिल जाते हैं। ठीक है। और दूसरा एक आसन होता है चक्रासन, ठीक है और एक होता है गोमुखासन, जी और एक होता है पवन मुक्तासन। जी। ये 4 आसन, 3 आसन, और कोई थोड़ी है। और एक गोखरू 20 गोखरू आप रात में भिगोएंगी और सुबह उनको पिला दीजिए। 1 घंटे कुछ नहीं खाना है। और डेली अपना एक लपेट करें, कोई भी टॉवल गर्म पानी का या ठंडे पानी का, आप उनके पीछे या तो उनको लिटा दें लगा के, क्योंकि बैकबोन के साथ ही जुड़ी होती है किडनी, या फिर ऐसे ही लपेट दें, जैसे उनको सूट करता है वो कर लें। आप 40 दिन करके देखिए, ठीक हो जाएगा। और उनको कहिए गुस्सा ना करें ज्यादा, ठीक है। क्योंकि जिनकी किडनी श्रिंक होती है वो अपने मन में ना बहुत बातें रखती है और बहुत जल्दी उनको गुस्सा आता है। उन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। जी। हमें किसी को भी गुस्सा नहीं करना, कभी आता है तो 1 गिलास पानी पियेंगे हम। जी धन्यवाद। थैंक यू जी। योगराज जी, आप पूछिए अपना क्वेश्चन। हाँ जी, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो ये मैं बताना चाहूंगा, मेरी एज 76 है और मुझे टेनाइटिस और वर्टिगो है। अच्छा। और कैटरेक्ट आइज का ऑपरेशन मेरा हो चुका है जी। और कान में सीटी बजती रहती है, तो इसका कोई इलाज है तो आप बताएं। ये आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस तो है ही है जी, वो है। उससे आपके यहाँ बसती है। तो आपको क्या करना है, ये दोनों उंगलियां ऐसे फिंगर करके यहाँ के ऐसे मसाज करनी है। ओके, ठीक है जी। दूसरा, आपने ऐसे करके जितनी देर आप बैठ सकते हैं आपको ऐसे बैठना है। जी ठीक है। टंगे कैसे तो करना? आपकी सीटी बजनी बंद हो जाएगी। दूसरा, जो आप बता रहे हैं कि आइज का मैंने ऑपरेशन कराया है, कोई भी चिकनाई आप लेके हाथ पे थोड़ा थोड़ा ऐसे रब करिए जी। तो आपकी सीटी जो है आपकी इससे बंद हो जाएगी। थोड़ा हीट आ जाएगी आपकी। जी। और जो आइज का ऑपरेशन कराया तो उससे भी आपको काफी रिलैक्स मिल जाएगा थोड़ा सा। ये और थोड़ा सा कान पकड़ के आप ऐसे 3 झटके डेली आप ऐसे करेंगे। जी। और फिर भी अगर इससे आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो आप एक टॉवल लें, हल्का सा गीला कर लें गर्म पानी में, क्योंकि अब हमारी एज इस तरह की है। तो आप यहाँ रख के लेट जाएं उसको कम, जहां दिक्कत है। आपकी हाइट अच्छी खासी है जी, तो जी। इसलिए हमारी जिनकी हाइट ज्यादा होती है उनको ये दिक्कत आती है। आपकी सीटियां बंद हो जाएंगी। वैसे मैं सैर रेगुलर कर रहा हूँ 10 किलोमीटर के आसपास। नहीं, वो बॉडी से व्यायाम भी आपका कर रहा पता हूँ। लग रहा है, फेस आपका अच्छा इंप्रेशन दे रहा है। जी जी, टच वर्ड। थैंक यू। अच्छा, एक बात और मैं पूछ रहा हूँ, इन सब चीजों के होते हुए क्या मैं शंख बजा सकता हूँ? क्योंकि हाँ, मुझे बिल्कुल आदत है बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट। हार्ट की भी है प्रॉब्लम, हाथों की। हार्ट, इनको हार्ट की भी है मैडम। कुछ नहीं होगा, हार्ट और निखर के आएगा। अरे लंग्स बोला करो ना आप। हाथों में हाथ लेके तो हार्ट कहाँ जाएगा, आपसे ही तो जुड़ा है हार्ट। नहीं, मेरी भी उम्र 71 के करीब है। ये 76 है, मैं 71 हूँ। अच्छी बात है। मेरी सासू माँ है, वो सब काम करती हैं, बिल्कुल फिट है, 87 ईयर्स ओल्ड। माय गॉड। मेरे भी स्पॉन्डिलाइटिस काफी रहता है और बैक पेन भी काफी रहती है। आप थोड़ा सा, एक तो मकर कटाक्ष आसन होता है ना, वो इसके लिए बहुत अच्छा होता है। थोड़ा थोड़ा करके देखिए आप। हाँ, बेड पे लेट के ऐसे हाथ करिए जैसे पंख जी। उल्टा पैर सीधे हाथ पे लगाने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे करेंगे तो आपका सब खुल जाएगा। और आपको चलने में भी बहुत आसानी रहेगी, कमर दर्द भी ठीक हो जाएगा, स्पॉन्डिलाइटिस भी ठीक हो जाएगा, सीटी बजनी भी बंद हो जाएगी। थैंक यू। थैंक यू मैम। नमस्कार। थैंक यू। नमस्कार। और गोखरू जरूर पीजिएगा प्लीज। अच्छा, इसको कैसे पीना होता है?
कैसे पीना होता है 20 गोखरू रात को पानी में भिगो दीजिए धो के। अच्छा जी। और सुबह 1.5 गिलास पानी में उसको पिला लिए, हाफ हाफ दोनों ले लीजिए। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, सब चाय नहीं चीजें पीनी, चाय नहीं पीनी फिर? नहीं, थोड़ी देर बाद पी लीजिए, 1 घंटे बाद। जी 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 जी, एनर्जी फुल रहेगी। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। आई लव यू। यस यस, थैंक यू। दोनों ऐसे रहना, ऐसे। We also love you. हाँ फ्रेंड्स, अब है मेरे पास मीनाक्षी सिंघल है एक तो, और एक है प्रीति वासुदेव। मीनाक्षी सिंघल जी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैं साइटिका पेन के लिए आपसे पूछना चाहती हूँ। मेरे को राइट लेग में बहुत ज्यादा साइटिका का पेन है, और जब उठता है तो बहुत अनबेरेबल होता है। आप थोड़ा बहुत पैर उठाती हैं अपने, जैसे थोड़ी हाँ बहुत हाँ, एक्सरसाइज करती हैं? सब कर लेती हूँ, एक्सरसाइज सारी कर लेती हूँ। पैर पूरा ऊपर, मतलब लेट के पूरा पैर ऊपर उठा लेती हूँ सीधा। थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ता है, लेकिन उठाती रोज हूँ मैं। इसमें एक मकर कटाक्ष आसन होता है और मकर हाँ आसन होता है। दूसरा, इसकी हाँ पोटली की आप सिकाई करिए। उसमें नमक को गर्म कर लें, उसमें थोड़ा हाँ, हल्दी और अजवाइन ठीक है। डाल के, और उसको डेली सिकाई करिए उसकी। वहां ना पत्थर सा बना होगा, हाँ, वहां ये ब्लड मेरी एक सर्कुलेशन जगह, नहीं है। हाँ एक राइट लेग में एक जगह है, इतना वहां पे ऐसे लगता है जैसे फोड़ा है बिल्कुल वहां पर। इतना पेन रहता है रोज वहां पर। देखो, अगर पोटली कर सकते हो तो पोटली कर लीजिए। हाँ मिट्टी जी, जो है वो थोड़ी सी अनकंफर्ट हो जाती है, हाँ लेकिन यहाँ पोटली कर आप, लूं। हाँ अभी पोटली सर्दियां हैं तो आपको पोटली करके आराम अच्छा पड़ेगा। लगेगा। और उसके ऊपर फिर कोई सॉक्स वगैरह आप चढ़ा लीजिए, अगर इजीली ठीक, सॉक्स को काट लीजिए आगे से, और फिर उसको वो काम कर लेगी। नहीं तो आजकल तो वो नी कैप वगैरह आती है। हाँ जी हाँ जी, वो हाँ सब हाँ है मेरे पास, नी कैप हाँ। वगैरह। लेकिन ये थाई पे है एक्चुअल में मेरे को ना। अब तो पोटली यहाँ आपकी सक्सेसफुल रहेगी, पोटली तो यहाँ सक्सेस पे रहेगी। कपड़ा बांध लूं ना यहाँ पे, वो तो नहीं, चढ़ेगा नहीं पेटीकोट, एक्चुअल। पेटीकोट तो पहनती होंगी, साड़ी भी होती है तो डबल हो जाता है, बस उस समय चलना नहीं कि हवा ना लगे उस पे। ठीक है, हाँ। हाँ ठीक और है। थोड़ा सा जब भी आपको ध्यान आता है तो उसको हाँ जी, ऐसे ऊपर को सहला दें आप, उसको ऐसे अच्छा अच्छा अच्छा, नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर। तो क्या है, ठीक, वो जहां भी ब्लॉकेज होगी ना, तो ब्लड सर्कुलेशन वहां पे प्रॉपर हो जाएगा। थैंक यू मैम। वैसे मेरी सर्वाइकल की तो प्रॉब्लम आपने पहले बता के ही कर दी, मैंने सब एक्सरसाइज साथ साथ कर ली। थैंक यू मैम, थैंक यू। यही तो है क्या, हमारे शरीर में सब कुछ है तो, बस हम लेकिन ध्यान पता नहीं नहीं होता। देते। हाँ बिल्कुल, हम ध्यान नहीं देते हैं ध्यान बहुत नहीं सारी देते। चीजों, बिल्कुल। थैंक यू मैम। मस्त रहे, मस्त, सबसे हाँ बड़ी मस्ती है। हेलो हाँ हेलो जी, हेलो। यस, थैंक यू। यस प्रीति जी। Yeah, I'm speaking. Yeah, good evening. Acha, I just want to know what is Gokru in Hindi or in English or whatever. गोखरू गोखरू ही है, उसको इंग्लिश में भी गोखरू ही बोलते हैं और हिंदी में भी गोखरू ही It's a बोलते हैं। vegetable. Is it a fresh vegetable? फ्लावर है वो, एक ट्री का फ्लावर है, एक टाइम बेल टाइप होती है, फ्लावर है वो, है उसका फल, वेजिटेबल अच्छा, नहीं है। इधर उसमें साउथ, कांटे होते हैं, हम आई लोग थिंक साउथ कांटे में होते रहते हैं। हैं, इधर मदुरई के साइड उधर मिलेगी। सब जगह मिलती है, हर जगह। उसका इंग्लिश नेम और समथिंग? इंग्लिश नेम गोखरू। गोखरू, अच्छा। इट्स ए ड्राई फ्लावर राइट? ड्राई, यस। ये मैं ग्रुप में डाल दूंगी एक बार फोटो इसकी। हाँ प्लीज डू दैट। एंड वन मोर थिंग, आई हैव अम्बिलिकल हर्निया। मेरा वो थोड़ा नाभि के सामने से थोड़ा ऐसे बाहर आता है फ्लश, आप लेकिन इस मैं पे डेली, आप हाँ, इससे सांस लीजिए और इसको बाहर फेंक दीजिए। कोई बात नेवल आपने से। रखी है, उस बात को ना जंप करके, या जूड़े कराटे का कभी फर्स्ट स्टेप होता है, हा 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 हा, आप इसको करके हाँ, बाहर फेंकिए, आपका बाहर निकल जाएगा अपने आप। अच्छा, मैं वो रविशंकर का वो जो ये होता है ना, हाथ ऊपर नीचे करके जो सांस लेते हैं ना, हाँ, वो वो मैं तो करती करती हूँ। है, लेकिन हाँ, दिल को उससे खाली नहीं नहीं। करा ना, दिल को खाली नहीं करा, दिल को खाली करो। आई डिडंट गेट यू। दिल को खाली करो यानी? कोई जो बात मन रोकी में हुई भरा है, है उसको खाली अच्छा करिए। अच्छा, ऐसे क्या, कैसे कैसे करें? कोई है ही नहीं किसी ना से पास। शेयर करें और बात भूल आप जाए। मेरे से बातें करिए डेली। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच।
हाँ हाँ, और आप कोई कहाँ रहते हैं? मैं जानती दिल्ली। आई एम 70 ओल्ड, राइट, एंड ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम शेयर करने को रहते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है क्या करूं। हाँ, वही तो प्रॉब्लम है फिर। प्रीति जी, आप किस ग्रुप में? आत्म जागृति के 3 ग्रुप में आप, मैं उसमें वो कर देती हूँ आपको। ये कोई एक इनका फोन नंबर भी। मैं तीनों ही ग्रुप में हूँ। मैं लीना की ननद हूँ, मैं सब करती हूँ, लेकिन क्या है, कैटरेक्ट है, थायराइड है, ऊपर ऊपर सॉरी, ऊपर ऊपर से या, करती हैं, अब अंदर नहीं गए। अंदर जाइए, या मेडिटेशन इतना स्ट्रांग नहीं होता है। अंदर जाइए, गहराई में जाइए। हाँ, वो ही बोलती रहती है, यस यस, आई विल गहराई डू में जाइए। आप उसकी मन थोड़ी को कृपा बोलेंगी, करिए। आप मेरी मन को बोलेंगी, मन चलेगा। मन को कहिए, वो जैसे कहोगी वैसे करेगा। अभी आप मन को कहती नहीं है। आप मेरे ऊपर कृपा करिए ना, थोड़ी कृपा बरसाइए ना अपनी भी। कृपा हम खुद करने वाले हैं, हम खुद के भगवान खुद हैं। कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, हम खुद के भगवान खुद हैं। जब तक हम नहीं निकाल के फेंकेंगे, कोई निकाल नहीं सकता, कोई इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जी जी, ये एक गायत्री शुक्ला जंप जी है। करिए, कुछ भी करिए। हाँ, प्रीति वासुदेव जी, आपने नाम पूछा, वो कह रही है सनलाइट भी कह सकते हैं इसको इंग्लिश में। किसको? SANLET लिख रही हैं ये गोखरू को। हमने लिखा है, आप ग्रुप में डाल देंगे? ठीक है, मैं आत्म जागृति में भी डाल दूंगी। हाँ, आप ब्रैकेट करके डाल लेना, कहीं एक दूसरी चीज भी होती है, वो गोखरू की टाइप की होती है, कहीं वो ना हो। अच्छा ठीक है विमला जी, आप ऐसे करिएगा, उसकी मुझे फोटो भेजिएगा आप। हाँ, मैं यस यस, हाँ, हो जाएगी, फोटो हम भेज लोग दीजिए। देखेंगे। आप भेजेंगे तो सही भेजेंगे ना फिर। लेकिन गोखरू मेरे काम का नहीं है ना, गोखरू तो मेरे काम का नहीं है, राइट? सभी के काम का गोखरू है। हमें 40 के बाद में पीना चाहिए, हमारी कोई भी धमनी रुकनी नहीं चाहिए। अच्छा, वो धमनी में रुके हुए अच्छा, रक्त को जो पनीर के फूल रहते हैं पीले पीले, वो नहीं बोलते नहीं नहीं हैं नहीं नहीं, नहीं ना? जरा सा 2 गोखरू देना मुझे, कांटा नहीं लग जाए वहां, उसमें लाल, उसमें करीब पौने इंच या आधे इंच के होते हैं, ये 1 इंच तक। नहीं नहीं, बहुत छोटे से होते हैं मैडम, होता है ना, जैसे बेर का बीज। दिखाती हूँ। मैं आयुर्वेदा और सब मैं बहुत कुछ जानती हूँ, आई एम वेरी इंटरेस्टेड, लेकिन ये गोखरू का मैंने सुना नहीं है। इसके लिए थोड़ा पिक्चर या कुछ। इन गोखरू को बचपन में हम एक दूसरे को मारते थे, तो वो चिपक जाता है जिसके भी कपड़ों में डालो। नहीं, वो दूसरा है, वो दूसरा है, गलत है। ओके भैया, फिर देख ले आप, शेप भी देख लीजिए उसका, तभी भी दिखाएंगे तो ज्यादा। ये गोल में है, ये गोल में है, ये देखिए। मैं कोशिश करूंगी, यहाँ मिल गया मदरे में तो ठीक है। मीनाक्षी मदरे का आपने उनके नाम सुना है? मीनाक्षी मदरे, हाँ, मैं वहां रहती हूँ। हाँ ठीक है, दिखाइए। अच्छा, मीनाक्षी टेम्पल के पास, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी उससे थोड़ा आगे, 3 घंटा आगे। अरे बाबू, वहां से भी आगे। देखिए मैडम, मेरे को दिखाई नहीं पड़ा एक्चुअली, क्योंकि मेरा स्क्रीन छोटा है। आई एम सॉरी। या आप फोटो भेज देंगे या ग्रुप में या कुछ? ये हमारे थोड़ा ऊपर करिए, थोड़ा ऊपर करिए और स्क्रीन के पास लाएं, बिल्कुल अपने कैमरे के पास। हाँ, यस यस, ऐसे नहीं, थोड़ा ऊपर करिए। यस, देखिए ये नहीं, ये तो अलग चीज हो गई फिर। नो नहीं, फिर मैं कुछ और समझ ही है। ओके, मैं कुछ और समझ। पकने का कह रहे हैं, वो दूसरा है। ये शुगर में पी सकते हैं, शुगर में, सब में शुगर भी ठीक हो जाती है इससे। ये नस नाड़ियों के लिए बहुत अच्छी रामबाण दवाई है। और देखिए कहाँ से मिलेगा उसका भी मैं आपको बता रही हूँ। हमारे अंजू जी है यहाँ पर, उन लोगों का शायद गोखरू का काम है। आई थिंक वो मैसेज डाल रही है मुझे इधर, वो चैट में डाल रही है वो। उनका एड्रेस देंगे, मैं ऑनलाइन मंगा लूंगी। जी बिल्कुल, वो भी दे देंगे अंजू जी आपको। और यस, कुछ और प्रीति पूछना है आपने? अभी 2 हैंडल्स और है, मधु जी का और नीरू का। हेल्पफुल आप जब से हैं, मैं आपको देखती हूँ। आई लव यू। मैं आपको बहुत सराहती हूँ, लेकिन मेरा किस्मत है कि मैं रोज अटेंड नहीं कर सकती हूँ। मेरे को बहुत दिल होती है आपका एक एक ये देखो मेडिटेशन क्लास। आ जाया करिए ना, दिल है आप लंच टाइम में ही करते हैं? लंच टाइम में मेरे हस्बैंड आते हैं खाने, आप तभी बैठते हैं मेडिटेशन? नहीं है डियर, ये तो लगभग 4 बज जाते हैं, 3:50 से करते हैं हम। लंच इतना लेट क्यों खाते हैं आप? My husband comes only at 3 o'clock. तो ठीक है, गरम रोटी बनाओ, आप खा लो और उनको दे दिया करो 3 बजे, फिर भी आप 4 बजे तक फ्री हो जाओगे। ठीक है ठीक है, बहुत कोशिश तो बहुत करती हूँ। बहुत अच्छा, आपने डाउट क्लियर किया। स्ट्रेस मत रखिए, जब जो काम होता है उसको इजीली करिए, स्ट्रेस नहीं डालिए अपने ऊपर। ठीक है ठीक है। हाँ, और नेवल का अम्बिलिकल नेवल का वो खाली बता दीजिए।
आपको मैंने बोला था मिट्टी को, अगर आपके आसपास मिट्टी मिल जाती है तो आप उसको गर्म करके आप उसको रख सकते हैं 1 घंटा। डेली आप उसको 1 घंटा रखिए। और मिट्टी नहीं है तो आप टॉवल भी रख सकते हैं। और दूसरा, सांस का आदान प्रदान आप करिए। सांस यहाँ से लेना है, सिर्फ हमने इमेजिंग करना है कि मैं सांस यहाँ से ले रही हूँ और यहाँ से ही बाहर छोड़ रही हूँ। लेकिन छोड़ने के लिए ऐसी जगह जाए जो किसी के पास नहीं आए ये। अच्छा, ठीक है, समझा। हाँ, और आप देखिए चला जाता है। ओह गुड, अच्छा ठीक है। और स्ट्रेस नहीं लेना आपको। ओके। इनर लव, इनर स्माइल, इनर लव, इनर स्माइल। थैंक यू। यस यस यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रीति जी। बात करने के लिए तो बात तो नहीं कर सकते हैं इतना। थैंक यू सो मच विमला जी, प्रज्ञा जी, थैंक यू सो मच। लव यू ऑल and I'm so glad that I've joined this group. Thank you. Thank you. Pleasure. विमला जी, अभी भी 4 हैंड रेज और हैं। कमल, आप बताइए, आप अभी ले या कल दोबारा सेशन रखने जाएंगे इसके ऊपर? देख लीजिए मैडम, जैसा आपको सूट करता है। लेट बहुत हो रहा है, 6 बज गए हैं। 6 बज रहे हैं ना, तो अब देखें फ्रेंड्स, अगर आप माइंड नहीं करो तो बाकी के काफी ये जो 4 आप रहे हैं, मुझे लगता है कल और निकलेंगे। डायबिटीज वगैरह भी लोग जानना चाहेंगे, तो एक सेशन कल फिर रख लेते हैं हम आगे का। आप ये सेशन और एक दफा लीजिए, ये रिपीट करें या और कुछ आगे लीजिए और एक दफा। हाँ, तो हम कल ही रख लेते हैं। कुछ किसी को विशेष बात करनी है तो बता दे, बाकी खुल के बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। कल हो पाएगी, कल पूरा टाइम मिल पाएगा। अगर प्लीज आप लोग माइंड ना करें तो कल रख लेते हैं, ठीक है? अंजू जी, रश्मि, नीरू जी और मधु जी ने तो हमें ओके कर दिया। थैंक यू मधु, थैंक यू। अंजू जी भी थैंक्स बोल रही है, भेज रही हैं। तो हम कल रखते हैं स्पेशल इन सब के लिए एक सेशन और रखेंगे। और विमला जी का प्यारा सा प्यार आ गया, हमने कैच कर लिया ये, ठीक है? थैंक यू, बहुत अच्छा रहा सेशन। हम कल इसी को कंटिन्यू करते हैं फिर डे 2 के नाम से। थैंक यू एवरीबॉडी। थैंक यू विमला जी, आपका एक बार फिर से मैं हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। और अपने आत्मजागृति परिवार के सभी सदस्यों की तरफ से बहुत प्यार आपको, जो हमें मुझे से दे रहे हैं वो मैं आगे दे रही हूँ। थैंक यू, लव यू ऑल।